सुनो सुनो सुनो, मेहरबान कदरदान कदरदान, मेहरबान कदरदान कदरदान, दो लाइनों के साथ क्लास की शुरुआत करेंगे। पीजीबीपी की रिवीजन क्लास नंबर 2 आप सबने मेरे साथ गानी है। मोटिवेट होकर क्लास की शुरुआत करेंगे जबरदस्त तरीके से। आज हमारी रिवीजन क्लास नंबर 2 है और काफ़ी सारे प्रोविज़न आज हमें पीजीपी के करने हैं, तो उससे पहले थोड़ा सा मोटिवेट हो जाएं जी। आपने मेरे साथ बोलना है, पक्का बोलोगे? पक्का पक्का, लो जी। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम अगर संग हैं, संग हैं, संग हैं। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। ओ माय गॉड, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग सारे नो भाई, की हाल चाल? वधिया सारे, तंदुरुस्त हो? फैमिली वधिया है सारी? बच्चा कह रहा है बहुत बढ़िया सर, आप सुनाओ क्या हाल चाल है? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ जी, तंदुरुस्त हूँ बिल्कुल। आपके पेरेंट्स की ब्लेसिंग है, आपकी दुआएं हैं, बहुत सारा प्यार है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है जी। अच्छा इधर सुना ध्यान से, आज हमारी पीजीबीपी की रिवीजन क्लास नंबर 2 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने बेस क्लियर कर लिया था कि पीजीपी का चैप्टर पढ़ना क्या है, उसको पढ़ने का फ्लो क्या होगा, और मैंने कहा था कि आज की क्लास में एक तो 29 आपने सेक्शन पढ़ के आना था, 30 और 31 आपने पढ़ के आने थे, और एक सेक्शन नंबर 32 जो डेप्रीसिएशन का है वो भी आपने पढ़ के आना था। बच्चे कह रहे पढ़ के आना था ना, अब क्यों पढ़ के आए जब आप हमारे सामने बैठे हो? सर हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास ना कई सारे यूट्यूब चैनल हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है सर, आपको पता नहीं है। ऐसे नालायक बच्चे हैं, मेरे को आप पे गुस्सा भी नहीं आता, पता है, क्योंकि आपको तो परिवार मान लिया ना, तो मैं परिवार का नाम लेता हूँ, परिवार वालों पे गुस्सा कैसे आ सकता है? बट मैं ऑलवेज ये बात कहूँगा कि जब भी मैं थोड़ा बहुत होमवर्क देता हूँ ना, बस एक बार घर से पढ़ के आया करो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए सर। जबरदस्त रिवीजन करा दूंगा, बस आपसे थोड़ा सा अगर सपोर्ट मिल गया ना तो बहुत बढ़िया कर देंगे हम, ठीक है जी। चलो आवरी क्लास स्टार्ट करते हैं। इधर देखो ध्यान से, अब एक बार लास्ट क्लास में जो भी हमने कंप्लीट किया था एक बार फटाफट से ऐसा करते हैं, उसकी रिवीजन करते हैं, फिर आज के जो प्रोविजन हमने कंप्लीट करने हैं उसको रिवाइज करना स्टार्ट करेंगे। पूरी क्लास अलर्ट होके बैठ जाए जी। पहले तो क्या करोगे, शेयर का बटन दबाओ, हर ग्रुप में शेयर कर दो ताकि सारे बच्चे फटाफट से आके जुड़ जाएंगे, क्योंकि सिंगल बच्चा भी मिस हो गया तो रिवीजन उसकी रह गई, बस ये बात ध्यान देना। तो जल्दी जल्दी सबको बुलाओ जी, जैसे लास्ट क्लास में हमने सबको बुलाया था, अभी भी सारे बच्चे यहाँ पे आने चाहिए, क्योंकि रिवीजन क्लास सबसे इंपॉर्टेंट है, रिवीजन आपकी बढ़िया से होनी चाहिए जी। स्टार्ट करें, पक्का पक्का। अब कोई बड़ा चैट बॉक्स के अंदर बातचीत नहीं करेगा। इधर सुना, मैं ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूँ जी। अब लास्ट क्लास में याद करो, हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था पीजीबीपी का। पीजीपी का चैप्टर 28 से लेकर 44 डीबी तक आपके जो भी प्रोविजंस होंगे ना, वो सारे के सारे किसके होंगे जी? पीजीपी के अंदर होंगे। अब पीजीपी का चैप्टर ये बात कहता है कि जो भी इनकम आपकी बिजनेस की होगी या जो इनकम आपकी प्रोफेशन की होगी ना, वो सारी की सारी इनकम टैक्सेबल करोगे पीजीपी के अंदर। अब प्रिया ये बात कहती है, प्रिया कहती सर मेरा आप बिजनेस कैरी कर रहे हैं तो इनकम टैक्सेबल यहाँ पे होगी। मैं कहा बिल्कुल प्रिया, आप अगर बिजनेस कैरी कर रहे हो, प्रोफेशन कैरी कर रहे हो, आपके फादर कैरी कर रहे हैं, मम्मी कैरी कर रहे हैं, कोई भी रिलेटिव कैरी कर रहा है, कोई भी पर्सन इंडिया में रहने वाला अगर बिजनेस प्रोफेशन कैरी करेगा, उसकी इनकम कैसे टैक्सेबल होगी, वो सारी बातें हम रिवाइज करने जा रहे हैं। फिर ये सारी बातें कंप्लीट करने के बाद ना, मैंने कहा आपके सेक्शन बहुत सारे हैं, आपने कल देखे होंगे, दिल भी घबराया होगा, बट ये सारे सेक्शन पढ़ने का तरीका क्या होगा, इसको पढ़ने का तरीका होता है। याद करो, हर सेक्शन का हमने एक ब्लॉक बनाया था। सबसे पहला सेक्शन हम क्या पढ़ेंगे, सेक्शन नंबर 28 हमारा किसका होगा? चार्टिंग सेक्शन। मेरा पूरी क्लास अब चैट बॉक्स के अंदर लिखेगी, चार्टिंग सेक्शन क्या बताएगा री, जल्दी लिखो। चार्टिंग सेक्शन क्या बताएगा कि कौन कौन सी इनकम इस चैप्टर में टैक्सेबल होंगी, वो सारी की सारी बातें आपकी 28 में लिखी होती हैं। फिर 29 ये बात बोलता है कि जो भी इनकम 28 ने बोला टैक्सेबल होंगी, जो भी इनकम 28 ने बोला टैक्सेबल होंगी, उस इनकम को कैलकुलेट कैसे करोगे, कंप्यूट कैसे करोगे, वो सारी की सारी बातें 29 आपको बताएगा। फिर 30 से लेकर 38 तक सेक्शन ये बात कहते हैं कि जब भी आपको इनकम कैलकुलेट करनी होगी ना, उस इनकम को निकालने के लिए काफ़ी सारे खर्चे माइनस करने होंगे। तो कौन कौन से खर्चे माइनस करने होंगे इनकम को कैलकुलेट करने के लिए, वो रिवेन्यू होंगे, कैपिटल होंगे, किस तरह के होंगे, कितने माइनस करेंगे, कैसे माइनस करेंगे, वो सारी की सारी बातें 30 से लेकर 38 तक आती है। फिर 39 मैंने कहा था हमारे किसी काम का नहीं है, नॉट रेलिवेंट है। सेक्शन 40 ये बात बोलता है कौन कौन से खर्चे माइनस नहीं किए जाएंगे प्रॉफिट निकालते हुए। अब कौन कौन से खर्चे माइनस नहीं होंगे, उसके लिए हम सेक्शन 40 को रिवाइज करेंगे। 41 ये बात कहता है जो खर्चा पहले अलाउड हो चुका था। याद करो लास्ट क्लास में एग्जांपल बेड डेट्स की रिकवरी का,
बैड डेट्स आपने P&L में डेबिट कर दिए। अब जैसे आपने डेबिट किया आपको बैड डेट्स अलाउड हो गए। गवर्नमेंट कहती है अगर बाद में रिकवरी होगी उस रिकवरी का ट्रीटमेंट क्या होगा, वो सारी की सारी बातें 41 में आती। 42 हमारे किसी काम का नहीं है। और 43 में क्या लिखा था कि खर्चे जो होंगे वो पेबल बेस पे अलाउड नहीं होंगे, पेमेंट बेस पे होंगे। तो कौन कौन से खर्चे पेमेंट बेस पे अलाउड होंगे, पेमेंट हमें करनी कब होगी, किस तरह से अलाउड होंगे, वो सारी बातें 43 में देख लेंगे। और जो आपके छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं, आपके पापा कहते हैं बेटे मुझे ये नहीं पता अलाउड डिसअलाउड क्या होता है, मुझे पता ही नहीं है डेप्रीसिएशन क्या से होता है, मुझे पता ही नहीं है डिसअलाउड क्या है, इतने हैवी वर्ड मेरे ऊपर मत यूज कर, मेरे को तो इतना पता है मेरी पूरे साल की टर्नओवर इतनी है, अब बता मैं क्या करूं। तो सामने इतने सारे बच्चे बैठे हैं, एक बच्चा कहता है सर पापा को पता है हम क्या बोलेंगे, जो भी तुम्हारी टर्नओवर होगी उसका परसेंटेज निकाल लो, उतनी तुम्हारी इनकम निकल जाएगी, उस इनकम पे टैक्स पे कर दो। ये सारी की सारी बातें प्रिजम्पटिव टैक्सेशन सेक्शन नंबर 44 में पढ़ने को मिलेंगी। ये सारी बातें आपने हमें बताई थी। फिर ये सारी बातें कंप्लीट करने के बाद हमने स्टार्ट किया सेक्शन नंबर 28। अब जितने बच्चे मेरी फैमिली के सामने बैठे हैं हर बच्चा चैट बॉक्स में लिखेगा नहीं। सेक्शन नंबर 28 का पहला पॉइंट क्या था, पहले पॉइंट में लिखा था कि अगर कोई इनकम बिजनेस से कैरी करोगे, प्रोफेशन से कैरी करोगे, वो सारी की सारी इनकम टैक्सेबल होगी पीजीपी के अंदर। पहला पॉइंट ये निकल के आता है। फिर दूसरा मैंने कहा था कि जो भी आपके एक्सपोर्ट इंसेंटिव होंगे, एक्सपोर्ट इंसेंटिव का मतलब क्या है, अगर मान लो एक पर्सन इंडिया से यूएसए में एक्सपोर्ट करेगा, एक्सपोर्ट करने पर काफ़ी सारे इंसेंटिव मिलते हैं। कोई बच्चा ऐसा है क्लास में इंटेलिजेंट जो चैट बॉक्स में लिख दे कौन कौन से इंसेंटिव होते हैं। पहला कौन सा होता है, सीसीएस हो गया, कैश कंपनसेटरी सपोर्ट। दूसरा कौन सा हो गया, ड्यूटी ड्रॉबैक हो गया। फिर कौन सा हो गया, इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस हो गया, ड्यूटी फ्री रिप्लेसमेंट सर्टिफिकेट हो गया, ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक हो गया। ये पांचों एक्सपोर्ट इंसेंटिव जो होंगे वो टैक्सेबल होंगे पीजीपी के अंदर। ये सारी बातें हमने वहां पे की थी। फिर मैंने कहा था कि अगर ड्यूरिंग द बिजनेस प्रोफेशन मुझे कोई गिफ्ट मिलेगा, मुझे कोई बेनिफिट मिलेगा, वो गिफ्ट और बेनिफिट भी मेरे हाथ में विदाउट एनी एग्जम्पशन लिमिट टैक्सेबल करोगे। अदर सोर्स में 50,000 की लिमिट होती है, सैलरी में 5,000 की लिमिट होती है, बट बिजनेस वाले चैप्टर में गिफ्ट की कोई भी लिमिट नहीं होती, फुली टैक्सेबल होगा विदाउट एनी एग्जम्पशन लिमिट। ये सारी बातें हमने 28 में की थी। अब ये सारी बातें कंप्लीट करने के बाद ना लास्ट रिवीजन क्लास हमने यहाँ पे खत्म कर दी थी। मैंने कहा था 28 के बाकी जो पॉइंट होंगे वो पेंडिंग कर दो, उसको आगे रख के करेंगे, आपने खुद नहीं करने, वो सारे मैं कराऊंगा, उसकी आप टेंशन मत लो। अब सुना ध्यान से, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज की रिवीजन क्लास। अब जितने बच्चे सामने बैठे हैं, जितने बच्चे सामने बैठे हैं, नोट्स आपके हाथ में हैं, कोई बच्चा बिना बात के बातचीत नहीं करेगा। 5 मिनट में हमने कंप्लीट रिवीजन कर ली है। आने वाले अब जो 1 घंटा होगा ना, मेरी फैमिली मुझे सुनेगी बस। कोई बातचीत नहीं होगी, कोई बीच में डिस्टर्बेंस नहीं होगी, किसी तरह का चैट बॉक्स में फालतू मैसेज नहीं होगा, सारी बातें आपने मेरी सुननी है। इधर सुना, मैं ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूं जी, अब प्लीज ध्यान सुनना चाहिए। अब अभी तक ना हमें यह समझ में आ गया कि इस चैप्टर में कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होती हैं, ये बात तो क्लियर हो गई। अब जब मैं सेक्शन 28 के पास गया, प्लीज ध्यान सुना, जब मैं 28 के पास गया तो 28 ने क्या बोला जी, 28 ने बोला ये सारी इनकम की लिस्ट है, ये सारी की सारी लिस्ट जो होगी ना वो टैक्सेबल होगी पीजीपी के अंदर। अब 28 ने मुझे क्या बोला, उसने कहा सबसे पहले ध्यान सुनना जी, उसने कहा सबसे पहले बिजनेस प्रोफेशन की इनकम ये टैक्सेबल कर दो पीजीपी के अंदर। सेकंड उसने कहा 5 तरह के एक्सपोर्ट इंसेंटिव हैं वो भी टैक्सेबल करो पीजीपी के अंदर। 5 कौन कौन से हैं जी, सीसीएस हो गया, डीबीके हो गया, लाइसेंस हो गया, पासबुक हो गया, सर्टिफिकेट हो गया। ये पांचों इंसेंटिव जो होंगे वो टैक्सेबल कर दो पीजीपी के अंदर। लो जी ये टैक्सेबल हो गए। फिर उसने बोला जी अगर कोई बिजनेस प्रोफेशन के ड्यूरिंग में गिफ्ट मिलेगा, परक्यूजिट मिलेगा, वो भी टैक्सेबल कर दो विदाउट एन एग्जम्पशन लिमिट। लो जी मैंने ये भी टैक्सेबल कर दिया। अब मुझे ये तो पता लग गया कि कौन कौन सी इनकम बिजनेस में टैक्सेबल होगी, ये तो क्लियर है, बट उस इनकम को निकालने का तरीका क्या होगा वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब मैं गवर्नमेंट के पास गया, मैंने गवर्नमेंट से बोला, मैं कहा गवर्नमेंट ने कहा क्या हुआ, मैं कहा गवर्नमेंट मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मुझे ये तो पता है कि बिजनेस में कौन सी इनकम टैक्सेबल है, बट ये नहीं पता कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो उसने कहा टेंशन वाली बात थोड़ा है, सेक्शन 29 के पास जा, वो तुम्हें बताएगा इनकम कैलकुलेट कैसे करते हैं। अब जैसे ही मैं सेक्शन 29 के पास गया, मैं 29 से बोला, मैं कहा सेक्शन 29, उसने कहा हाँ। मैं कहा यार एक बात बताओ कि मुझे ये तो पता है कौन कौन सी इनकम इस चैप्टर में टैक्सेबल होंगी, बट ये नहीं पता वो इनकम कैलकुलेट कैसे करते हैं। उसने कहा बिल्कुल सही जगह पे आए हो, उसने कहा बिल्कुल ही सही जगह पे आए हो, और 29 में ही लिखा है कि अगर बिजनेस की इनकम निकालनी है तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, वो सारी बातें 29 में ही लिखी हैं। मैं कह रही वो तो मुझे पता है, और मैंने 29 जो है ना वो घर से पढ़ा भी था, बट मुझे समझ में कुछ भी नहीं आया। तो 29 ने बोला ऐसे आएगा ही नहीं समझ में, और इवन तुझे नहीं, तेरी फैमिली को भी नहीं आएगा। और जितने बच्चे तेरी फैमिली के सामने बैठे हैं, अगर तुझे उन्हें 29 समझाना है
तो तू 2-3 एग्जाम्पल ले, उस एग्जाम्पल को अपनी फैमिली को दिखा, तेरी फैमिली कोशिश करेगी आंसर देने की, और जो वो कोशिश करेगी तू देख लियो वही 29 में लिखा होगा। मैं कहा मतलब गवर्नमेंट क्या मेरी फैमिली लो बना सकती है? गवर्नमेंट कह रही तेरी फैमिली ही लो बना सकती है, क्यों नहीं बना सकती? इतने अच्छे अच्छे बड़े तेरी फैमिली में हैं, कोशिश कर कि 29 ये खुद ही बनाए पढ़ने से पहले। और अगर ये खुद लो को बना देंगे ना, इन्हें पूरी लाइफ टाइम ध्यान रहेगा, इनको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं कहा ठीक है गवर्नमेंट, मैं अपनी फैमिली को 2-3 एग्जाम्पल दूंगा, मेरी सारी फैमिली एग्जाम्पल देखेगी और कोशिश करेगी 29 का लो बनाने की। अगर कोशिश आपने अच्छे मन से की होगी, आप देख लेना, खुद देखना 29 में जो बातें लिखी होंगी आपने यहां पे बोल दी होंगी। इधर सुना ध्यान से। अब मैं 29 को समझाने से पहले ना 1-2 एग्जाम्पल देना चाहता हूं और आप मुझे उसके आंसर देना चाहिए, आप मुझे उसके आंसर देना। याद करो मैंने कल की क्लास में कहा था कि एक बिजनेसमैन जो होगा ना, हमेशा 2 तरह के P&L अकाउंट मेंटेन करेगा। एक तो करेगा कंपनीज एक्ट और एक करेगा इनकम टैक्स। अब पूरे साल में जो मेंटेन करता है ना, पूरे साल जो मेंटेन करेगा वो कंपनीज एक्ट वाला होगा, और जब बाद में रिटर्न फाइल करनी होगी, जब बाद में इनकम टैक्स देना होगा, उस टाइम वो प्रॉफिट निकालेगा एज पर इनकम टैक्स। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, एक बिजनेसमैन ने P&L अकाउंट बनाया हुआ था एज पर कंपनीज एक्ट। बहुत ध्यान सुनना चाहिए, अगर कोई बच्चा रटना चाहता है उसको यहां पे काम नहीं है, अगर कोई बच्चा समझना चाहता है उसको यहां पे काम है। अगर आपने एक बार पहले पढ़ा हुआ है ना, अगर रटा भी हुआ है तो भी आपको आज समझ में आ जाएगा। इधर सुना ध्यान से, कहना क्या चाह रहा हूं जी, एक P&L अकाउंट है, इस P&L अकाउंट में यहां पे लिखा हुआ है बाय ग्रोस प्रॉफिट, और ग्रोस प्रॉफिट दिया हुआ है 10 लाख रुपए का। और फिर यहां पे लिखा हुआ है जी बाय में क्या लिखा हुआ है जी, बाय इंटरेस्ट की इनकम दी हुई है 2 लाख रुपए की, ठीक है। और फिर यहां पे लिखा हुआ है बाय डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी, ये 2 लाख रुपए का है, ठीक है। और यहां पे लिखा हुआ है बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस, बाय प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस, वो 3 लाख रुपए का है, ठीक है। उसके बाद अभी गेम खत्म नहीं हुई, उसके बाद यहां पे लिखा हुआ है बाय लॉटरी की इनकम, ये 1 लाख रुपए की है, ठीक है। और ये सारी इनकम जोड़ के इन्होंने क्या किया, 10 तो 12 तो 14, 14 और 3 17 और एक 18 लाख रुपए का बैलेंस यहां पे इन्होंने शो कर दिया, ये क्रेडिट साइड दिखा दी। फिर डेबिट साइड में क्या कर दिया जी, डेबिट साइड में यहां लिख रखा है टू इनकम टैक्स पेबल लिख रखा है जी 50,000 रुपए। फिर यहां पे लिख रखा है जी टू बोनस पेबल, और बोनस पेबल में 1 लाख रुपए। फिर यहां पे लिखा हुआ है टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट्स, ये 50,000 रुपए के प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट्स हैं। फिर यहां पे लिखा हुआ है जी टू डेप्रीसिएशन, और ये SLM मेथड वाला है, यहां पे 1 लाख रुपए का डेप्रीसिएशन डेबिट कर दिया। फिर यहां पे लिखा हुआ है टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर पेड, मतलब एडवर्टीजमेंट खर्चे पे कर दिए, वो कितने के हैं, 50,000 रुपए के, ठीक है। और फिर यहां पे ना इन्होंने नेट प्रॉफिट दिखा रखा है टू नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट कितना दिखा रखा है जी, यहां पे तो 18 लाख रुपए आएगा। खर्चा देखना कितना डेबिट है, 1 और 2 3, 3.5 लाख। 18 में से 3.5 लाख माइनस करो जी, जल्दी करो। अगर मैं 18 लाख में से 3.5 लाख माइनस कर दूंगा तो नेट प्रॉफिट मेरा आएगा 14,50,000 रुपये। यहाँ पे 14,50,000 रुपये का ये नेट प्रॉफिट आ गया, 14,50,000। कोई दिक्कत तो नहीं? अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, यहां पे उसने बोला जी अदर इंफॉर्मेशन में यहां पे दे दिए बैड डेट्स, और बैड डेट्स है 30,000 रुपये के। यहां पे दे दिया डेप्रीसिएशन, ये है WDV मेथड वाला, और ये है 80,000 रुपये का। और यहां पे एक और चीज दी हुई है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ DFRC, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ DFRC, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ड्यूटी फ्री रिप्लेसमेंट सर्टिफिकेट, ये प्रॉफिट आपको दिए मैं 2 लाख रुपए के। और क्वेश्चन ने बोल दिया इस पर्सन के बिजनेस के प्रॉफिट निकाल दो, कितने निकल के आएंगे। अब आधे बच्चे तो कहते भाई मैं तो पेन रख रहा हूं, मैं नहीं क्वेश्चन करूंगा। कह रहा भाई इतने बड़े बड़े क्वेश्चन का 1 नंबर में आएंगे, विवेक सर का तो हो गया दिमाग खराब।
इतने बड़े बड़े क्वेश्चन एक नंबर में अगर आने लग गए, हम तो पेपर ही क्लियर नहीं करेंगे। एक बार पेपर उठा के देख लेना जी, एक बार ना पेपर उठा के देख लेना, आधे आधे पेज के क्वेश्चन बनते हैं ना, जब बच्चे के वहां तोते उड़ जाते हैं। और मैं कह रहा हूं पूरा क्वेश्चन एक नंबर में ना बने, इसी क्वेश्चन के अगर 2-3 पार्ट बन गए एक नंबर में, फिर आप क्या बोलोगे? आप नहीं करोगे वहां पे? सर एक नंबर की कीमत उससे पूछो जिसके 39 नंबर आते हैं हर पेपर में। बेचारा हर पेपर में, कई बच्चे ऐसे हैं हर पेपर में 50 से ऊपर नंबर लेके बैठे हैं, सिर्फ 39 नंबर की वजह से एग्रीगेट नहीं बन रहा। बच्चा तड़प रहा है, इंस्टीट्यूट से एक नंबर मांग रहा है, इंस्टीट्यूट कह रहा मिलेगा नहीं एक नंबर। बच्चा कहता है कि नंबर की वैल्यू ही नहीं है। बच्चा ना मुझसे ही पूछता है, सर ये चैप्टर कितने नंबर का है, ये कितने नंबर का है, ये कितने नंबर का है। जैसे बच्चा कहता है जो ज्यादा नंबर का होगा वही करूंगा, कम वाला नहीं करूंगा। करते रहो, सिलेक्टिव बेस करते रहो, जब तक सिलेक्टिव बेस करोगे एग्जाम क्लियर नहीं होंगे, नहीं तो प्रोफेशनल में अटक जाओगे। सर प्रोफेशनल में बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। सर एक बार बस एग्जीक्यूटिव क्लियर हो जाए, भगवान से डेली यही प्रार्थना करते हैं, हे भगवान एग्जीक्यूटिव निकाल दे, यही डेली प्रार्थना करते रहो बस। भगवान फाउंडेशन निकाल दे, भगवान ईईटी निकाल दे, भगवान ने वो निकाला, फिर भगवान से एग्जी की प्रार्थना करोगे, यही करते रहोगे। सर जो बच्चे सिलेक्टिव बेस यूज करते हैं, ध्यान रखना अब वो एग्जाम सिलेक्टिव बेस वाले नहीं आ रहे, क्वेश्चन कहां से बनेगा किसी को नहीं पता। तो हर बच्चा ये पॉइंट समझेगा जी, हर बच्चा ये पॉइंट समझेगा, इसके बिना सेक्शन 29 क्लियर ही नहीं होगा। इधर सुना, मैं ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूं, इधर सुनना। जब एग्जाम में क्वेश्चन बना ना, जब ये एग्जाम में क्वेश्चन बना तो एग्जामिनर ने कहा जी इसकी ना बिजनेस की इनकम निकाल दो। नीचे दिए हुए थे 4 ऑप्शन, नीचे दिए हुए थे 4 ऑप्शन। 30% बच्चों ने तो 30% बच्चों ने तो पता क्या किया, आंसर लिख दिया इनकम है 14,50,000। 30% बच्चा तो वहीं फेल हो गया। इंस्टीट्यूट ने बोला बहुत बढ़िया बच्चा है, ये तो खुद ही फेल होना चाहता है, इसको साइड में कर दो, इसको तो बाहर निकाल दो, अगले 6 महीने के बाद बुला लेना, क्योंकि इसने आंसर लिया 14,50,000। अच्छा मैंने उनसे पूरा 14,50,000 क्यों लिखा? अगर मैंने उनसे पूछा कि 14,50,000 क्यों लिखा, बच्चा कह रहा है सर प्रॉफिट 14,50,000 ही तो है। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, क्या ये 14,50,000 जो प्रॉफिट हैं, सर क्या ये प्रॉफिट बिजनेस के हैं? आंसर इज नो। सर ये प्रॉफिट बिजनेस के थोड़े हैं, ये प्रॉफिट किसके हैं? ये प्रॉफिट है एज पर कंपनीज एक्ट। ये प्रॉफिट जो है वो एज पर कंपनीज एक्ट वाले हैं। और याद करो कंपनीज एक्ट कहता है सारे खर्चे डेबिट कर दो, सारी इनकम क्रेडिट कर दो। अब जब आपने बोला कि मेरे प्रॉफिट 14,50,000 हैं, मैंने आपसे पूछा, मैं कहा एक बात बताओ कि मुझे प्रॉफिट निकालने हैं बिजनेस के, आपने बिजनेस की इनकम निकालते हुए आपने अदर सोर्स की इनकम कैसे जोड़ दी? आपने बिजनेस की इनकम निकालते हुए अदर सोर्स की इनकम कैसे जोड़ दी सर? क्योंकि इस प्रॉफिट में लॉटरी की इनकम भी जुड़ी है, इंटरेस्ट की इनकम भी जुड़ी है, डिविडेंड की इनकम भी जुड़ी है। मुझे निकालने हैं बिजनेस के प्रॉफिट, आपने इनकम जोड़ रखी है अदर सोर्स की, प्रॉफिट बिजनेस के कहां से आ गए? मुझे निकालने हैं बिजनेस के प्रॉफिट, आपने डेबिट में कर रखे हैं इनकम टैक्स। बताओ सर इनकम टैक्स एक पर्सनल खर्चा होता है, कभी वो डेबिट नहीं होता। मुझे निकालने हैं प्रॉफिट बिजनेस के, आपने डेबिट कर रखा है बोनस पेबल। मैंने पहले भी कहा था पेबल खर्चे इनकम टैक्स में डेबिट नहीं होते, पेड खर्चे डेबिट होते हैं, पेबल होते ही नहीं है। अब सोच के बोलना मैं बोनस पे कर दूंगा, मैं बोनस पे कर दूंगा, अकाउंट्स वाले कहते डेबिट कर लो, इनकम टैक्स वाले कह रहे भैया मजाक चल रहा है क्या? बोनस पे कर दूंगा मतलब क्या होता है? अगर बोनस पे कर दूंगा, अगर ऐसे खर्चे हम डेबिट करने लग गए, फिर तो हर इंसान क्या बोलेगा कि मैं ये खर्चा कर दूंगा, 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 मैं ये खर्चा कर दूंगा। तुम तो डेबिट करते रहोगे, प्रॉफिट आएंगे ही नहीं। तो भैया खर्चा कर दूंगा मतलब नहीं है, खर्चा कर चुके हो तो डेबिट करो, नहीं किया तो चुप करके यहां से हटाओ। इनकम टैक्स में डेप्रीसिएशन का मेथड कौन सा होता है? WDV। अकाउंट्स एसएलएम एसएलएम फॉलो करते हैं कई केस में, उन्होंने डेबिट कर दिया डेप्रिसिएशन एसएलएम से, इनकम टैक्स में एसएलएम चलता ही नहीं है। अब क्या ये डेबिट उन्होंने सही किया गलत किया? गलत किया हुआ सर, एज पर इनकम टैक्स गलत है। अकाउंट्स वालों ने डेबिट कर दिया, आपका पैसा डूबने वाला है। कितना डूबने वाला है? 50,000 पे। अब आपको डर है मेरा पैसा 50,000 से डूब जाएगा, अभी डूबा तो नहीं है ना सर। प्रोविजन क्रिएट किया 50,000 का, उसमें से एक्चुअल पैसा डूबा कितना है? 30,000 पे डूबा है, तो डेबिट 30,000 पे होना चाहिए था, डेबिट 50,000 पे नहीं होना चाहिए था। तो मेरे बच्चे, मेरे नोनू, मेरे सोनू, मेरे बैंगनी, मेरे मेहरून, मेरे संतरी, मेरे टमाटरी कलर के बच्चे,
मेरे घिया कलर के बच्चे, घिया होते हैं लौकी होते हैं, हाँ लौकी कलर के बच्चे, एक बात मुझे बताओ, अगर आप प्रॉफिट ये निकाल के आओगे ना सर, तो सिंपल सी बात है आप बहुत गलत चीज करके आओगे, क्योंकि ये प्रॉफिट बिजनेस के है ही नहीं, हमें प्रॉफिट बिजनेस के निकालने पड़ेंगे। ये बातें आपको मैंने क्लास के अंदर बताई थी, और आपने कहीं से भी कोचिंग ली होगी, ये बातें आपने वहां पर भी की होंगी। क्योंकि ये प्रॉफिट मेरे किसके हैं, ये प्रॉफिट कंपनीज एक्ट वाले हैं। अब बच्चा कहता है भाई फिर करे तो करे क्या, कि प्रॉफिट दिए हैं कंपनीज एक्ट के और क्वेश्चन के अंदर मांग रहा है बिजनेस के, तो जब प्रॉफिट ही मुझे कंपनी सेक्ट के दिए हैं तो प्रॉफिट बिजनेस के कैसे निकालूंगा। यही तो 29 सिखाता है सर। सेक्शन 29 है क्या, सेक्शन 29 यही है, सेक्शन 29 यही बात कहता है कि कंपनीज एक्ट के प्रॉफिट को बिजनेस के प्रॉफिट पे कैसे लेके जाना है, उसकी कैलकुलेशन ही मैं तुम्हें बताऊंगा। ये 29 है बस। जिसने 29 को आज तक रटा है वो समझ क्या पाएगा 29 एक्चुअल में है क्या सर। कम से कम मेरे रेगुलर बैच वाले बच्चे तो हाँ हाँ बोलते नालायकों। याद करो 29 है क्या। मैंने क्लास के अंदर भी कहा था कि 29 ये बात कहता है कि जो आपके प्रॉफिट कंपनीज एक्ट वाले हैं उसके प्रॉफिट को आप इनकम टैक्स के प्रॉफिट पर कैसे लेके आओगे, वो सारी कैलकुलेशन जो है वो 29 में दी हुई है। और मेरी पूरी फैमिली, जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, 500, 550, 600 बड़ा सामने बैठे हैं, जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, मेरी पूरी फैमिली मुझे आंसर देगी, हाँ या ना के अंदर आंसर देगी। क्या ये प्रॉफिट जो आपने 14,50,000 के निकाले यहां पे दिखाए हुए हैं, क्या ये प्रॉफिट मेरे बिजनेस के हैं? आंसर इज नो। दोबारा बोलो सर, दोबारा बोलो, क्या ये प्रॉफिट मेरे बिजनेस के हैं? आंसर इज नो। एक बार फिर बोलो, क्या ये प्रॉफिट बिजनेस के हैं? आंसर इज नो, आंसर इज नो, आंसर इज नो। ये प्रॉफिट मेरे बिजनेस के नहीं है सर। ये प्रॉफिट कंपनीज एक्ट वाले हैं, इस प्रॉफिट को मुझे बिजनेस के प्रॉफिट पर लेके जाना है। वो कैसे लेके जाना है अब हमें यही सीखना है, और ये मैं नहीं, ये आप मुझे बताओगे। एक बात मैंने सोच के बताओ। हेलो अंकल, इधर देखो ध्यान से, इधर देखो, बाद में बात कर लेना, कोई बात नहीं सर। आपको पता है मैंने कल भी बताया था डाउट सेशन के अंदर मेरा फ़ोन टूट गया था, अभी भी फ़ोन टूटा पड़ा है। मैं 3 दिन से बहुत सुकून में हूँ। छोटा सा फ़ोन है, उसमें सिम डाला हुआ है, व्हाट्सएप सही चलता नहीं है, ठीक है। बच्चा कह रहा है सुकून में तो आप हो ना, जो हम इतने सारे मैसेज आपको कर रहे हैं। एक बात मुझे बताओ, मैं पूरा दिन आपके लिए मेरे रेगुलर बैच की यहाँ क्लास रिकॉर्ड करता हूँ, रात को डाउट सेशन लेता हूँ। मैं उस दिन डाउट सेशन मैंने पहले भी कहा था क्यों नहीं ले पाया था मंडे को, क्योंकि फ़ोन टूट गया था। डाउट सेशन लेने के लिए बैठा, फ़ोन ही नीचे गिर गया, और मेरा पूरा डेटा इस फ़ोन के अंदर है सर, ठीक है नी। तो अब इसको मेरे को सही कराना है, बट मैं सिंपल बात करना है, इस मोबाइल को छोड़ दिया करो। ये जितने टाइम हाथ में रहेगा उतने टाइम पढ़ाई नहीं होती। हाँ, अगर ये वीडियो, ये लाइव क्लास अगर मोबाइल पे देख रहे हो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये लैपटॉप या कंप्यूटर पे देख रहे हो तो मोबाइल को छोड़ दो 1.5 घंटे के लिए, कोई बात नहीं सर। दिल घबराएगा, क्या होगा, दिल में घबराहट होगी ना, होने दो घबराहट, 2-3 दिन होगी, बाद में सही हो जाएगी। बच्चा कहता है सर वो ब्लू लाइट जलती है ना मोबाइल में, वो दिल में घबराहट पैदा करती है। हाय पता नहीं किसका मैसेज आया है, हाय कहीं मेरी बेबी का मैसेज तो नहीं आ गया, कहीं बेबी नाराज तो नहीं हो जाएगी, बाबू मेरा नाराज तो नहीं हो जाएगा। बस यही सोचते रहो जी। उसकी नाराजगी के चक्कर में अपनी CS छोड़ देना। इधर सुनो ध्यान से, इधर सुनो। अब एक बात मैंने सोच के बताओ जी, मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, जो बच्चे मेरी फैमिली के सामने बैठे हैं, अब क्या ये जो प्रॉफिट आपके 14,50,000 रुपए के हैं, क्या ये सही है गलत है? सर ये गलत है, ये प्रॉफिट बिजनेस के नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मुझे आंसर दे पाओगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये प्रॉफिट निकालते हुए क्या आपने सारी इनकम इसमें जोड़ी है? नहीं जोड़ी, बिल्कुल जोड़ी है। अब गवर्नमेंट ये बात कहते हैं, विवेक एक बात बता, ये जो इंटरेस्ट की इनकम है ये इनकम अदर सोर्स की है, और अगर ये इनकम अदर सोर्स की है, ये बिजनेस की इनकम में क्यों आएगी? इस इनकम को ना यहां 14,50,000 में से माइनस कर, मतलब 14,50 की इनकम में ये 2 लाख रुपए जुड़े हैं, और ये 2 लाख बिजनेस की इनकम नहीं है, इसलिए इसको यहां से माइनस कर, ये 2 लाख रुपए मैं माइनस कर दूंगा। फिर डिविडेंड की इनकम, आपसे बड़ा पूरे विश्व के अंदर अब कोई महाज्ञानी नहीं हो सकता। डिविडेंड की इनकम अगर डोमेस्टिक कंपनी से आ रही है, अब शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होती है अदर सोर्स में। जब इनकम ही अदर सोर्स की है तो बिजनेस की इनकम में क्यों दिखाई जा रही है? इसको भी क्या करूंगा? माइनस करूंगा, इसको भी हटाऊं। हाँ, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस, ये कल सेक्शन 28 ने कहा था। सेक्शन 28 ने कहा था कि अगर कोई प्रॉफिट है इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस की सेल पे, वो प्रॉफिट आपके टैक्सेबल होते हैं पीजीपी के अंदर। इन्होंने क्रेडिट किए हुए हैं, हमें भी क्रेडिट करने हैं, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी प्रॉफिट में ऐड है, हमें भी ऐड करने हैं, कोई ट्रीटमेंट नहीं करोगे। उसके बाद जी लॉटरी की इनकम, भाई साहब लॉटरी की इनकम अदर सोर्स की इनकम होती है, हमें इनकम निकालनी है बिजनेस की, क्या करूंगा? माइनस करूंगा। तो क्रेडिट साइड में 3 इनकम ऐसी हैं जो दूसरे हेड की इनकम है, इसलिए माइनस करूंगा।
क्रेडिट साइड में 3 इनकम ऐसी हैं जो इनकम दूसरे हेड की हैं, माइनस करूंगा, ये 3 इनकम मैंने हटा दी। अब डेबिट साइड में आओ, डेबिट साइड में आओ। मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, डेबिट साइड में आपने माइनस किया हुआ है इनकम टैक्स पेबल। सर इनकम टैक्स आपकी पर्सनल लाइबिलिटी होती है, जो आपकी पर्सनल इनकम आप कमाते हो, पर्सनल इनकम कमाते हो, उस पर्सनल इनकम पर जो भी इनकम टैक्स पे करते हो गवर्नमेंट के दिए पर्सनल खर्चा है। और अगर तेरा खर्चा पर्सनल है, तूने बिजनेस के पीएनएल में डेबिट क्यों कर दिया? अगर तूने कर दिया है तेरे को यहां से हटाना पड़ेगा, इसको तू ऐड करके दिखा। हैं सर खर्चा तो माइनस नहीं होता, खर्चा ऐड करके क्यों दिखाएंगे? सर खर्चा इसलिए ऐड करके दिखाएंगे क्योंकि आपने माइनस कर दिया था। ये जो प्रॉफिट आपने निकाले हैं ये इसको माइनस करने के बाद निकाले, ये माइनस नहीं होना चाहिए था। तो अगर माइनस नहीं होना चाहिए था, उससे प्रॉफिट बढ़ेंगे ना, तो बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। माइनस तो आपने पहले ही कर दिया था, माइनस तो अकाउंट्स वाले पहले ही कर चुके हैं। इनकम टैक्स वाले कह रहे हैं अकाउंट्स वालों ने गलत किया हुआ है। इनकम टैक्स वाले कह रहे हैं अकाउंट्स वाले तो पागल हैं, उन्होंने इनकम टैक्स वाले कह रहे हैं अकाउंट्स वालों ने क्या किया? इनकम टैक्स डेबिट कर दिया। हमारे यहां पे डेबिट नहीं होता, इसलिए क्या करोगे? ऐड करोगे, इसलिए ऐड किया। सेकंड फिर जी बोनस पेबल, अकाउंट्स वाले कहते हैं डेबिट कर दो, बोनस पेबल है। इनकम टैक्स वाले कह रहे हैं बोनस पेबल डेबिट नहीं होगा, बोनस अगर पेड होता तो डेबिट हो जाता, पेबल खर्चा डेबिट नहीं होगा, इसको भी तुम ऐड करोगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट्स में अलाउड है, इनकम टैक्स में अलाउड नहीं है, क्या करोगे? इसको भी ऐड करोगे। सर डेप्रीसिएशन एसएलआई मेथड, क्या एसएलआई मेथड इनकम टैक्स में अलाउड होता है? आंसर इज नो। एक केस में होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी वाले केस में, हम उसकी बात नहीं कर रहे। नॉर्मल केस में क्या चलता है? डब्ल्यूडीवी। ये क्या है? एसएलएम। आपने गलत डेबिट किया हुआ है, इसको आप ऐड कर दो। बट अब ध्यान से, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर पेबल, देखो ना क्या लिखा है सामने स्क्रीन पे, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर पेबल लिखा है या पेड लिखा है? पेड लिखा है, मतलब डेबिट किया हुआ है, बिल्कुल सही डेबिट किया हुआ है। डेबिट भी होना चाहिए, इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा, इसको ऐड नहीं करोगे। रीजन बोलो, रीजन इसको ऐड क्यों नहीं करोगे? क्योंकि ये माइनस होना चाहिए, ऑलरेडी उन्होंने भी माइनस किया हुआ है, तो दोबारा ऐड नहीं करेंगे, तो इट मींस ये बिल्कुल सही है, इसको ऐसे रहने दो। तो बताओ री, अब बताओ 14,50,000 में 14,50,000 में क्या क्या ऐड करोगे? एक तो इनकम टैक्स ऐड करेंगे, बोनस पेबल ऐड करेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ऐड करेंगे, डेप्रिसिएशन एसएलएम मेथड वाला ऐड करेंगे, और ये जो 3 कैटेगरी के प्रॉफिट क्रेडिट साइड में है इसको आप माइनस कर दोगे। अभी गेम खत्म नहीं हुई। अब आओ अदर इंफॉर्मेशन में। अदर इंफॉर्मेशन में सबसे पहला है बैड डेट्स 30,000 रुपए के। सर क्या अकाउंट्स वालों ने ये 30,000 रुपए डेबिट किए हुए हैं? अकाउंट्स वालों ने क्या 30,000 रुपए डेबिट किए हुए हैं? नहीं किए हुए। अकाउंट्स वालों ने जो प्रोविजन डेबिट किया था वो गलत डेबिट किया था, मैंने वो सारा ऐड कर दिया। क्या ये बैड डेट्स वाला, सोच के बोला, क्या ये बैड डेट्स वाला लॉस डेबिट होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। और अगर डेबिट होना चाहिए तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे, ये 30,000 रुपए माइनस कर दोगे। डेप्रीसिएशन डब्ल्यूडीवी मेथड, क्या ये पीएनएल में कहीं पर भी माइनस किया है? नहीं किया, इसको माइनस करना चाहिए, इसको कर दोगे माइनस। सर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ डीएफआरसी, क्या ये प्रॉफिट आपके बिजनेस हेड में टैक्सेबल होने चाहिए? नहीं होने चाहिए, होने चाहिए ना। तो अगर टैक्सेबल होने चाहिए उससे क्या होंगे? प्रॉफिट बढ़ेंगे, इसको क्या करोगे? ऐड कर दोगे। तो अब ये सारा लेस ऐड माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट बिजनेस का होगा, ये बात ध्यान देना। बच्चा कह रहा है भाई साहब 1 मिनट रुक जा भाई, सर 1 मिनट रुक जाओ, ये तो बहुत खतरनाक काम है, 1 मिनट रुकना। ये यहाँ पे ना मेरे को थोड़ा सा सिर बांध लूँ मैं, ये तो ऐसे मेरे को समझ में ही नहीं आएगा। आधे बच्चे तो ऐसे पट्टी बांध के बैठ गए हैं ठंडे पानी की, उनको बुखार चढ़ना स्टार्ट हो गया, कह रहे भाई चल। अरे भाई ये क्या चल रहा? अरे छोड़ ना यार, तेरे को पहले भी कहा था पीजीपीपी छोड़ दे, तू भी पीछे पड़ गया। विवेक सर की क्लास देख ले, विवेक सर की क्लास देख ले, पता नहीं क्या 30 मार खान कर देंगे विवेक सर। आ रहा तेने कोई समझ में? मेरे को तो कुछ समझ में ना आ रहा। आएगा समझ में, आप सबको समझ में आएगा अगर आप ध्यान समझोगे। सबको मैं कह रहा हूं सर, अगर आप ध्यान से सुनोगे ना, इसमें कुछ भी नहीं है। आप चेक करो मैंने किया क्या। सर मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, मैंने किया क्या? मैंने वो सारे, ध्यान सुना, अब मैं 29 बनाने जा रहा हूं जी। अब मैं 29 बनाने जा रहा हूं, सेक्शन 29। वैसे मुझे आपसे ही बनवाना है, बट मैं थोड़ा सा आपको हिंट देने जा रहा हूं, सोच के बोलना। सबसे पहली बात आप ये समझो, आपके एग्जाम में जब भी क्वेश्चन बनेगा उसमें जो प्रॉफिट दिया होगा वो कंपनीज एक्ट वाला दिया होगा। आपके एग्जाम में जब भी क्वेश्चन बनेगा आपको जो प्रॉफिट दिया होगा वो कंपनीज एक्ट वाला दिया होगा।
उस कंपनीज एक्ट के प्रॉफिट को इनकम टैक्स के प्रॉफिट पर कैसे लेके आना है, उसके लिए एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। 29 बताएगा। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, उस प्रॉफिट में अगर कोई इनकम आपने दूसरे हेड की ऐड की हुई है, क्या वो इनकम माइनस करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? कम से कम हाँ या ना तो बोल दो यार। अगर कोई उस इनकम में ऐसी इनकम आपने जोड़ी हुई है जो दूसरे हेड की इनकम है, जो बिजनेस की है ही नहीं, क्या वो इनकम माइनस करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? यस करनी चाहिए, तो वो इनकम मैंने माइनस कर दी। क्या वो सारे खर्चे मुझे ऐड करके दिखाने चाहिए या नहीं दिखाने चाहिए, जो इनकम टैक्स वाले अपने इनकम टैक्स में अलाउड नहीं करते? सर मुझे प्रॉफिट किसके निकालने, इनकम टैक्स के ना, मुझे कंपनी एक्ट के नहीं निकालने। अब जब इनकम टैक्स वाले मुझे कह रहे हैं कि इस प्रॉफिट को हम अपने P&L में डेबिट करते ही नहीं है, तो अगर अकाउंट्स वालों ने डेबिट कर रखा है तो हमें क्या करके दिखाना पड़ेगा, ऐड करके दिखाना पड़ेगा। हमें वो सारे प्रॉफिट माइनस करके दिखाने पड़ेंगे जो इस हेड के नहीं है, दूसरे हेड के माइनस करो। हमें वो सारे खर्चे ऐड करके दिखाने पड़ेंगे जो एज पर इनकम टैक्स डेबिट नहीं होने चाहिए, उन्होंने डेबिट किए हुए हैं, हमने ऐड करके दिखा दिया। फिर वो सारे खर्चे हमें माइनस करके दिखाने हैं जो डेबिट होने चाहिए थे। ये खर्चे ऐसे हैं अदर इंफॉर्मेशन वाले जो डेबिट होने चाहिए थे, बट अकाउंट्स वालों ने डेबिट किए ही नहीं हुए थे। हमें क्या करके दिखाना पड़ेगा, फिर डेबिट मतलब माइनस करके दिखाना पड़ेगा, और वो सारे प्रॉफिट हमें ऐड करके दिखाने पड़ेंगे जो क्रेडिट होने चाहिए थे बट क्रेडिट ही नहीं थे, वो सारे खर्चे ऐड करके दिखाने पड़ेंगे। क्या मेरी क्लास में जिस बच्चे ने पहले एक बार पीजीबी पढ़ा सही ढंग से, वो तो आंसर दे पाएगा जी। बाकी मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं सर, मैंने पूरा अपनी जान लगाई है, ठीक है, अभी भी जान और भी लगाऊंगा, बट सर अगर आपने पहले नहीं पढ़ा तो प्लीज़ 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 आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार पहले प्रोविज़न सही ढंग से पढ़ लेना, क्योंकि बातें ऐसी हैं तभी समझ में आएंगी, नहीं तो नहीं आएंगी। बट फिर भी जिन बच्चों को थोड़ा बहुत समझ में आ गया, उनसे मेरी पूरी रिक्वेस्ट है, आप क्या 29 बना सकते हो? मैं कहता हूं हम ना देखें प्रोविज़न, पहले हम ना देखें सर, आज हम खुद कोशिश करें लॉ बनाने वाले लोग कैसे बनाते होंगे। आज हम भी लॉ मेकर बन जाएं, हमें भी फीलिंग आए कि हम भी लॉ बना सकते हैं। क्या मेरे साथ चलने को तैयार हो? क्या आप मेरे साथ चलने को तैयार हो? यस या नो? यस सर, हम चलने को तैयार हैं, मेरी पूरी फैमिली लॉ बनाएगी, मुझे पूरा विश्वास आपके ऊपर है। सोच समझ के बोलना जी, पूरी फैमिली सोच समझ के बोलना जी। आप मुझे आंसर दो, मैंने इस प्रॉफिट में 14,50,000 में कौन सी इनकम माइनस की है? कोशिश करो लॉ बनाने की सर। इस 14,50,000 में, इस 14,50 में मैंने कौन कौन सी इनकम माइनस की है? यस 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 यस, बिल्कुल। प्रखर बिल्कुल सही बोल रहा है। प्रखर क्या बोल रहे हो? जो इनकम क्रेडिट की हुई थी, क्रेडिट नहीं होनी चाहिए थी, वो क्या कर दोगे? माइनस। बहुत बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया प्रखर। इवन प्रखर नहीं, मेरी फैमिली के सारे बच्चे कमाल कर गए। आपने बिल्कुल सही लाइन बोली सर। आपने कहा सर कि कंपनीज एक्ट के जो प्रॉफिट हैं उसमें वो सारी इनकम माइनस कर देंगे जो क्रेडिट की हुई थी बट क्रेडिट नहीं होनी चाहिए थी। सर वो सारी इनकम माइनस कर देंगे जो क्रेडिट नहीं की हुई थी, क्रेडिट नहीं होनी चाहिए थी। आप चेक करो, ये जो इंटरेस्ट की इनकम इन्होंने क्रेडिट की हुई थी, क्या होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अदर सोर्स की इनकम है, बिजनेस में क्या कर रही है? माइनस करो। ये जो डिविडेंड की इनकम है, क्या ये इनकम क्रेडिट होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। अदर सोर्स की इनकम है, यहां क्या कर रही है? माइनस करो। लॉटरी की इनकम है, क्रेडिट की हुई है, क्यों की हुई है जी? नहीं होनी चाहिए। चुप करके अदर सोर्स में लेके जाओ, माइनस करो। मतलब वो इनकम सारी हटा दो। हाँ जी मेरे बच्चे, मेरे नोनू, मेरे सोनू, वो इनकम सारी हटा दो जो क्रेडिट की हुई थी बट क्रेडिट नहीं होनी चाहिए थी, वो सारी हटा दो। उसके बाद जी आप ही बताओगे सर, इंटेलिजेंट हो चुके आप, मेरी फैमिली के बच्चे हो, इंटेलिजेंट हो चुके हो, फटाफट से बताओ कौन से खर्चे ऐड करे हैं जी आपने? जल्दी बोलो, कौन से खर्चे ऐड होंगे? बोलो 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 बोलो, कौन से खर्चे ऐड होंगे? बिल्कुल सही बोल रहा है बच्चा अनुष्का। अनुष्का बिल्कुल सही बोल रहा है। क्या बोल रहे हो अनुष्का? जो खर्चे डेबिट किए हुए थे, बिल्कुल, बट डेबिट नहीं होने चाहिए थे, वो सारे खर्चे क्या ऐड कर दोगे? ऐड कर दोगे। बहुत बढ़िया जी, वाकई पूरी फैमिली यार कमाल करके जी। वो खर्चे सारे ऐड करने पड़ेंगे जो डेबिट किए हुए थे बट डेबिट नहीं होने चाहिए थे, वो सारे खर्चे ऐड कर दोगे। अब सोच के बोलना जी, ये इनकम टैक्स पेबल अकाउंट्स वालों ने डेबिट किया था, हमें डेबिट नहीं करना था, ऐड कर दिया। बोनस पेबल डेबिट किया हुआ था, हमें डेबिट नहीं करना था, ऐड कर दिया।
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, उन्होंने डेबिट किया हुआ था, हमें डेबिट नहीं करना, ऐड कर दिया। डेप्रिसिएशन एसएलआई मेथड, उन्होंने डेबिट किया हुआ था, हमें डेबिट नहीं करना था, ऐड कर दिया। वो सारे खर्चे जो डेबिट किए हुए थे बट डेबिट नहीं होने चाहिए थे, वो सारे खर्चे ऐड कर दोगे। उसके बाद अब आओ अदर इन्फॉर्मेशन, अदर इन्फॉर्मेशन में आओ, कौन से खर्चे माइनस करेंगे जी, कौन से खर्चे माइनस किए हैं जी? दृष्टि, दृष्टि आप बताओ कौन से खर्चे माइनस किए हैं, जल्दी बोलो, बिल्कुल सही बोल रहे हो, कौन से खर्चे माइनस किए हैं? जो डेबिट, बिल्कुल सही बोल रहे हो, जो डेबिट होने चाहिए थे, जो डेबिट होने चाहिए थे बट डेबिट नहीं किए हुए थे, वो सारे क्या कर दोगे? माइनस। अब ये देखो बैड डेट्स है और डेप्रिसिएशन डब्ल्यूडीवी वाला है, ये डेबिट होना चाहिए था, ये इस पीएनएल में डेबिट होना चाहिए था बट डेबिट किया ही नहीं हुआ था। तो अगर डेबिट होना चाहिए बट डेबिट नहीं किया हुआ, इसको कर दोगे माइनस। और कौन सी इनकम ऐड करोगे जी, कौन सी इनकम ऐड करोगे? विभोर, विभोर आप बताओ कौन सी इनकम ऐड करोगे? जो क्रेडिट होनी चाहिए थी बट क्रेडिट नहीं की हुई थी। कमाल कर दिया जी। अब सोच समझ के बोला नहीं, मेरी पूरी क्लास मुझे आंसर दे दे, ये इनकम ऐसी है, क्या ये इनकम बिजनेस में टैक्सेबल है या नहीं है? यस है। और अगर ये इनकम बिजनेस में टैक्सेबल है तो क्या ये इनकम पीएनएल में क्रेडिट होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। बट क्या उन्होंने क्रेडिट की थी? आंसर इज नो। तो हमें क्रेडिट करनी पड़ेगी, इट मींस हमें ऐड करना पड़ेगा। तो वो सारी इनकम ऐड करोगे जो क्रेडिट होनी चाहिए थी बट क्रेडिट नहीं हुई थी जी। एक बच्चा तो सेशन छोड़ के भाग गए, एक बच्चा नहीं, कई बच्चे सेशन छोड़ के भाग गए। कह रहे सर बाय बाय, हम सेशन छोड़ के भाग रहे हैं, हमें कुछ पल्ले ना पड़ रहा भाई, हम तो पीजी पे छोड़ के जाएंगे, कुछ भी हो जाए, पेपर कहीं से भी आ जाए। रुको 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 नालायको, रुको, ऐसे कैसे छोड़ के रहोगे? बैठो बैठो बैठो, चुप करके बैठो, चुप करके बैठो इधर। अब सुनना ध्यान से, अब मैं समझाऊंगा, अब समझ में आएगा जी। पूरी फैमिली ने समझाया तो थोड़ा बहुत समझ में आया, अब मैं समझाऊंगा, समझ में आएगा। आपके सामने है जी स्लाइड, आपके सामने है स्लाइड, आपके सामने है जी। मेरी पूरी फैमिली मेरी तरफ देखे जी, आपका माइंड मेरी तरफ देखे जी, यहां पे बिल्कुल सीधा, बिल्कुल सीधा, ना कोई दिमाग चैट बॉक्स में होगा। चैट बॉक्स में क्या चैट चल रही है? क्योंकि कई बच्चे होते हैं नालायक। मैंने कल एक दो बच्चों की चैट पढ़ी, और ऐसी ऐसी चैट थी, मेरे को समझ नहीं आ रहा वो बच्चे आते कहां से हैं। इतना वेला बच्चा भी कोई हो सकता है जो सारा दिन बस घूम रहा हो? अच्छा इस चैनल पे जाऊंगा, फिर यहां जाऊंगा, फिर यहां जाऊंगा, फिर यहां जाऊंगा, यहां जाऊंगा, पढ़ूंगा कहीं नहीं, सब पे मैसेज मार मार के भाग के आ जाऊंगा, क्योंकि मेरा काम तो यही है, भगवान ने मुझे इसी काम के लिए तो भेजा है, और तो कोई काम मेरे पास है ही नहीं। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं, तो मैं उनकी तरफ ध्यान नहीं देना, वो उनकी एक हॉबी बन चुकी है, उनका एक काम बन चुका है। उनके काम को मत खत्म करो, उनके दिल को घबराहट होती है। क्योंकि ना जैसे कई बच्चों को काम क्या होता है? डिसलाइक करना। कई बार वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही डिसलाइक, क्यों? उनका एक आदत है, आदत से मजबूर हैं, पूरी जिंदगी आदत रहेगी दूसरों को नीचे गिराने की, वो कभी आदत चेंज नहीं कर सकते। ऐसे कई बच्चों की आदत होती है बिना बात के चैट करना, वो बेकार की बातें होती हैं। आप मेरी फैमिली के बच्चे हो, मुझे मानते हो, अब मेरी तरफ आप ध्यान दोगे। इधर सुनना ध्यान से, इधर देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूं जी, प्लीज ध्यान सुनना। हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया पीजीपी का, उसने कहा बिजनेस की इनकम निकाल दो, उसने कहा बिजनेस की इनकम निकाल दो। इतना बड़ा क्वेश्चन ही था, क्वेश्चन छोटा सा था, उसमें पीएनएल अकाउंट छोटा सा दिया हुआ था और कुछ खर्चे डेबिट थे, कुछ इनकम क्रेडिट थी। यहाँ पे क्रेडिट साइड का टोटल था या नेट प्रॉफिट था, अदर इन्फॉर्मेशन में एक दो आइटम थी, उसने कहा बिजनेस की इनकम निकाल दो। कई बच्चे गलती करके आएंगे, जो प्रॉफिट दिए होंगे वही आंसर बोलेंगे, वो तो है नहीं। पहली बात तो ये समझो, जो पीएनएल अकाउंट दिया होगा ना, वो होगा एज पर कंपनीज एक्ट, वो होगा एज पर कंपनीज एक्ट। अब अगर वो एज पर कंपनीज एक्ट होगा, उस कंपनीज एक्ट वाले को इनकम टैक्स के प्रॉफिट पर लेकर आना है, उसके लिए 29 यूज करना पड़ेगा। सेक्शन 29 कहता है, विवेक तुम्हारी पूरी फैमिली का सबसे पहले काम यह हो कि जो प्रॉफिट कंपनीज एक्ट वाले हैं उसको उठा लें, जो प्रॉफिट कंपनीज एक्ट वाले हैं उसको उठा लें। मैंने कहा उठा लिए। कह रहे एक बात बता, जो कंपनीज एक्ट वाले तेरी फैमिली ने प्रॉफिट उठाए, उनसे पूछ, अपनी फैमिली से पूछ, क्या इस प्रॉफिट में सारे खर्चे वही डेबिट किए हुए हैं जो इनकम टैक्स वाले भी कहते हैं डेबिट होंगे? बताओ जी, क्या इस प्रॉफिट में सारे खर्चे वही डेबिट किए हुए हैं जो इनकम टैक्स वाले भी कहते हैं डेबिट होंगे? यस या नो? नो। कुछ खर्चे ऐसे भी तो डेबिट हो सकते हैं जो इनकम टैक्स वाले उसको डेबिट करने ही नहीं देते, जैसे आपके सामने एग्जांपल है। फिर गवर्नमेंट कह रही है अपनी फैमिली से भी पूछ कि जो ये प्रॉफिट निकाले हैं, इस प्रॉफिट को निकालते हुए जो इनकम क्रेडिट की हुई है, क्या वो सारी इनकम बिजनेस की है?
गवर्नमेंट को बताओ, यस या नो? नो। कुछ इनकम ऐसी हैं जो बिजनेस की है ही नहीं। क्यों? अकाउंट्स वालों में सारी इनकम एक जगह पे आती है, इनकम टैक्स में ऐसा नहीं होता। तो मतलब ये तो क्लियर हो गया कि जो प्रॉफिट कंपनीज एक्ट में दिए होंगे उसमें सारे खर्चे वो नहीं होंगे जो इनकम टैक्स वाले भी अलाउड करते हैं, और सारी इनकम वो नहीं होंगी जो बिजनेस की इनकम है। और फिर अदर इंफॉर्मेशन में कुछ ऐसे खर्चे भी होंगे जो बिजनेस वाले खर्चे होंगे जो डेबिट होने चाहिए बट उस पीएनएल में कहीं देखने को ही नहीं मिल रहे। अदर इंफॉर्मेशन में कुछ इनकम ऐसी भी होंगी जो बिजनेस की इनकम होंगी बट पीएनएल में कहीं पर भी क्रेडिट नहीं की होंगी। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? अब गवर्नमेंट कहती है विवेक इधर देखो, अब मैं तुझे और तेरी फैमिली को एक प्रोविजन बताने जा रही हूं, और फैमिली को बोलियो बहुत ध्यान सुनेंगे, समझ में आ जाएगा। मैं कहा ठीक है, और मेरी फैमिली भी बहुत ध्यान सुनेगी जी, मैं भी ध्यान सुनूंगा, आप भी ध्यान सुना, देखो प्रोविजन कितना बढ़िया समझ में आएगा। गवर्नमेंट कह रही विवेक सबसे पहले तो प्रॉफिट उठा कंपनीज एक्ट के। मैं कह रही प्रॉफिट उठा लिया कंपनीज एक्ट के। अब गवर्नमेंट कह रही विवेक इस प्रॉफिट में, प्लीज आंसर, इस प्रॉफिट में वो सारे खर्चे ऐड कर दे, इस प्रॉफिट में वो सारे खर्चे ऐड कर दे जो डेबिट किए हुए थे बट डेबिट नहीं होने चाहिए थे। सर किसने डेबिट किए हुए थे? अकाउंट्स वालों ने। डेबिट नहीं होने चाहिए किसके अकॉर्डिंग? इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग। वो सारे खर्चे ऐड कर दे, क्योंकि गलत डेबिट किए हुए हैं। वो सारे खर्चे ऐड कर दे जो डेबिट किए हुए थे बट डेबिट नहीं होने चाहिए थे, वो सारे ऐड कर दे। मैं कहा ठीक है जी, कर दिए। कह रहे इस प्रॉफिट में वो सारे खर्चे माइनस कर, वो सारे खर्चे माइनस कर, बोलो लाइन बोलो, जो डेबिट होने चाहिए थे बट डेबिट नहीं किए हुए थे वो सारे माइनस कर दे। विवेक इस प्रॉफिट में वो सारी इनकम माइनस कर दे जो क्रेडिट की हुई थी बट क्रेडिट नहीं होनी चाहिए थी, वो सारी माइनस कर दे। विवेक इस प्रॉफिट में सारी इनकम ऐड कर दे जो क्रेडिट होनी चाहिए थी बट क्रेडिट नहीं की हुई थी, वो सारी ऐड कर दे। ये 4 एडजस्टमेंट कर दे। भगवान श्री कृष्ण में अगर धरती पर आकर बोले कि तेरे प्रॉफिट गलत हैं, वो नहीं मानेगा तू गलत, क्योंकि तेरे प्रॉफिट सही हैं, क्योंकि 29 में यही 4 एडजस्टमेंट और कुछ भी नहीं है। आपको मेरे पर विश्वास नहीं है ना? हमने लो बना दिया। आओ आपको मैं 29 का लो दिखाता हूं। आपके पास घर में बुक होगी, बुक में देख लेना, जो बातें हमने बोली हैं वही बातें यहाँ पे लिखी होंगी। ये देखो 29, हाउ टू कंप्यूट पीजीबीपी इनकम, कैसे निकालते हैं? सबसे पहले नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट ऑफ कंपनीज एक्ट, वो बेस बना लिए। अब देखो ऐड क्या करना, ऐड जो एक्सपेंडिचर डेबिट किए हुए थे बट डेबिट नहीं होने चाहिए थे, सारे ऐड कर दो। माइनस करने हैं जो एक्सपेंडिचर डेबिट होने चाहिए थे, मतलब बैड डेट्स, डेप्रिसिएशन डब्ल्यूडीवी, डेबिट होना चाहिए था बट डेबिट नहीं किया हुआ था, माइनस कर दो। वो सारी इनकम ऐड कर दो जो क्रेडिट होनी चाहिए थी बट क्रेडिट की नहीं हुई थी, ऐड कर दो। और वो सारी इनकम माइनस कर दो जो क्रेडिट की हुई थी बट क्रेडिट नहीं होनी चाहिए थी, वो माइनस कर दो। आपका प्रॉफिट आ जाएगा बिजनेस का। बताओ ये प्रॉफिट है। बच्चे कहते हैं पीजीबीपी मुश्किल है सर, समझ में नहीं आता। कैसे आएगा अगर पढ़ने का तरीका ही सही नहीं होगा? सर कैसे आएगा अगर पढ़ने का तरीका सही होगा? मैं कह रहा हूं इससे आसान चैप्टर कुछ है नहीं जी। और रेगुलर वाले बैच वाले बच्चे तो कह रहे होंगे सर आगे चलो, ये हम इसमें बोर हो रहे हैं। और इवन जिन्होंने पहले पढ़ा उनको लग रहा होगा, बट सर मैंने कहा बोला मेरी फैमिली का अगर 600 बच्चा बैठा है तो 600 बच्चों की रिवीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मुझ पर वो विश्वास करके आया है। इधर सुना ध्यान से, मैं लास्ट टाइम बोलूंगा, अब पूरी फैमिली मेरे साथ बोलेगी जी। तैयार हो? दोनों हाथ ऐसे करो, दोनों हाथ ऐसे करो, ऐसे मतलब ऐसे ऐसे करके बोलना है, क्योंकि ना उससे दिमाग, आपको पता नहीं है सर, एक्सप्रेशन से दिमाग में वर्ड रिटेन होते हैं। ये आपको पता नहीं है ना, अभी आपको पता नहीं है। आप अगर बुक्स रीड करोगे थोड़ी थोड़ी तो आपको पता लगेगा एक्सप्रेशन, ये हाथ ऐसे ऐसे करने से दिमाग में वर्ड जल्दी रीड होते हैं। तैयार हो जाओ, ऐसे करो, नालायकों करो हाथ आगे। आपको क्या लग रहा है मैं देख नहीं रहा आपको? जल्दी हाथ आगे करो, ऐसे करो, ऐसे करके। अब जी सबसे पहले ये बताओ बेस क्या बनेगा जी, जल्दी बोलो। अगर बिजनेस के प्रॉफिट निकालने बेस क्या बनेगा? प्रॉफिट एज पर कंपनी एक्ट, ठीक है। अब आप मुझे बोलोगे जी कौन से खर्चे ऐड होंगे, कौन से खर्चे ऐड करूंगा, कौन? चलो पहले ऐसा करो, मुझे देख लो, आप हाथ नीचे करो, कहीं हाथ थक ना जाए आपके, हाथ नीचे करो। सबसे पहले मुझे देखोगे फिर आप मेरे साथ करोगे जी, ठीक है नहीं? वो खर्चे ऐड होंगे जो डेबिट किए हुए थे और डेबिट नहीं होने चाहिए, जो डेबिट किए हुए थे और डेबिट नहीं होने चाहिए, वो क्या कर दोगे? ऐड। कौन से खर्चे माइनस होंगे?
जो डेबिट होने चाहिए थे और डेबिट नहीं हुए थे, जो डेबिट होने चाहिए थे डेबिट नहीं हुए थे, वो क्या कर देंगे माइनस। अभी नहीं बोलना, आप बाद में बोलोगे। कौन सी इनकम माइनस करोगे? जो क्रेडिट की हुई थी क्रेडिट नहीं होनी चाहिए, जो क्रेडिट की हुई थी क्रेडिट नहीं होनी चाहिए, वो क्या कर दोगे माइनस। और कौन सी इनकम ऐड करोगे? जो क्रेडिट होनी चाहिए थी क्रेडिट नहीं हुई थी, जो क्रेडिट होनी चाहिए थी क्रेडिट नहीं हुई थी, वो क्या कर दोगे माइनस। आपकी 4 एडजस्टमेंट है, प्रॉफिट निकल जाएंगे बिजनेस के। कौन कहता है एडजस्टमेंट मुश्किल है जी? बच्चा कह रहा है संगीत हो गया, संगीत, हाँ संगीत से ही याद होगा 29। और आप भी मेरे साथ बोलोगे जी, आप भी मेरे साथ बोलोगे। अब देखो समझ लिया हमने डिटेल में, ठीक है जी। रिवीजन भी मैंने ऐसे नहीं कराई जल्दबाजी वाली, क्योंकि मुझे पता है आगे मैं थोड़ी स्पीड पकड़ लूंगा, क्योंकि वो सेक्शन आपके ऑब्वियस सी बात है इस पे बेस होते हैं। बट अगर यही बेस हिल जाएगा तो आगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ मेरी फैमिली का हर बच्चा कुछ ना कुछ समझ के जाए जी। अब प्लीज़ मुझे बताओ जी, सारे बच्चे अलर्ट जी, गाना गाने के लिए तैयार हो जाओ जी। कोई फिल्म का गाना नहीं, इस गाने का नाम है PGBP सेक्शन 29 सॉन्ग। चैट बॉक्स में लिखो जी, क्या नाम है इस गाने का? PGBP सेक्शन 29 सॉन्ग। हर बच्चा रिकॉर्ड करके अपने मोबाइल में रख लेगा, जब भी 29 की बातें होंगी सुन लेना, इतना आसान प्रोविजन बन जाएगा आपको कि वाकई सर कमाल हो गया जी। गाने का नाम है PGBP सेक्शन 29 सॉन्ग, लिखा है CS की फैमिली ने, विवेक सर की CS की फैमिली ने लिखा है। प्रस्तुत करेगी सारी फैमिली पूरे इंडिया के सामने। जो बच्चे YouTube देखेंगे आज सेक्शन 29 समझ जाएंगे। और इसी बात का हम स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 स्टार्ट। हाँ जी, सबसे पहले बेस क्या बनेगा? सारी फैमिली बोले सबसे पहले बेस क्या बनेगा? प्रॉफिट एज पर कंपनीज एक्ट। अब बताओ जी, कौन से खर्चे ऐड करोगे? जल्दी बोलो, कौन से खर्चे ऐड करोगे? जो खर्चे डेबिट किए हुए थे और डेबिट नहीं होने चाहिए, जो डेबिट किए हुए थे और डेबिट नहीं होने चाहिए, क्या कर दोगे ऐड। कौन से खर्चे माइनस करोगे? जल्दी बोलो, हंसना नहीं है। कौन से खर्चे माइनस करोगे? जो डेबिट होने चाहिए थे और डेबिट नहीं हुए थे, जो डेबिट होने चाहिए थे डेबिट नहीं हुए थे, क्या कर दोगे माइनस। कौन सी इनकम माइनस करोगे? कौन सी इनकम माइनस करोगे? जो क्रेडिट की हुई थी क्रेडिट नहीं होनी चाहिए, जो क्रेडिट की हुई थी क्रेडिट नहीं होनी चाहिए, क्या कर दोगे माइनस। कौन सी इनकम ऐड करोगे? कौन सी इनकम ऐड करोगे? जो क्रेडिट होनी चाहिए थी क्रेडिट नहीं हुई थी, जो क्रेडिट होनी चाहिए थी क्रेडिट नहीं हुई थी, क्या कर दोगे माइनस। ये 4 एडजस्टमेंट हैं। बताओ प्रॉफिट बिजनेस का आ गया जी। बच्चा कह रहा है ओह माय गॉड सर कसम से मजा आ गया ना? मजा आया? मजा, हाँ तो फिर मजा आया तो क्या करना है? ठोक दो लाइक, ठोक दो, ठोक दो, ठोक दो लाइक, ठोक दो। बच्चा कह रहा है डिसलाइक ठोक दूंगा, पाप लगेगा, नाला को पाप लगेगा, ठीक है जी। अब बताओ जी, अब एक बच्चा बस मुझे बता दे, फिर हम आगे बढ़ेंगे जी। लास्ट फैमिली का बच्चा बस मुझे बता दे, ठीक है, फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। 29 पे काफ़ी टाइम लगा दिया, ठीक है। एक क्वेश्चन आज मैं होमवर्क दूंगा जी आपको। अभी एक क्वेश्चन तो मैंने यहाँ पे करवा दिया, एक दूंगा होमवर्क, बट 29 के बाद फिर हम 30 भी आज करेंगे, 31 भी आज करेंगे, 32 मुझे नहीं लगता आज स्टार्ट हो पाएगा, 32 हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। टेंशन मत लेना जी, 4 की जगह 5 लेक्चर रिवीजन में लगा दूंगा, बट PGBP के गारंटी मेरी है, अगर आपने पहले रेगुलर बैच में अच्छे ढंग से पढ़ा है, मुझसे पढ़ा तो अच्छी बात है, नहीं तो कहीं से ही पढ़ा, अगर पहले पढ़ा है और रिवीजन क्लास देख ली 10 में से आपके 10 ही आएंगे। पहले नहीं पढ़ा, पहली बार रिवीजन क्लास देख रहे हो, 10 में से 5 तो भी दिलवा दूंगा आपको, ठीक है। मैंने कहा ना 4 की जगह 5 रिवीजन क्लास लेक्चर लगा दूंगा। जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि रिवीजन बड़ी होनी चाहिए। PGP की आपके दिलों से डर निकालना है कि जो कहते हैं PGP में छोड़ के जाऊंगा, ठीक है, उसकी टेंशन मत लेना। लो जी, एक बच्चा क्लास में कौन ऐसा है पूरी फैमिली का जो मुझे 29 बता देगा जी? हाथ खड़ा करो जी जल्दी। हाय राम, नजर, हाँ आपको नजर ना लग जाए। मतलब इतने सारे बच्चे कह रहे हैं सर मुझसे, सर मुझसे, सर मुझसे पूछो 29 मुझसे पूछो। क्या हो गया आपको? अभी तो आप कह रहे थे मुझे आता नहीं है। चलो कौन बताएगा जी? एक बच्चा, सारी क्लास बताएगी? सारी क्लास पक्का? चलो ऐसा करो, आज फिर मौका दे रहा हूँ सारी क्लास को, घर बैठे बैठे ना मम्मी पापा भी बाहर आ जाएं आपको सुन के और खुश हो जाए। खुश, मैं कह रहा हूँ उनके चेहरे में ना खुशी आ जाए कि यार वाकई यार बच्चा आज पढ़ रहा है। लाओगे उनके चेहरे पे खुशी? पक्का? हर बच्चा गाएगा? हर बच्चा गाएगा? बोलो हाँ या ना। हाँ चलो अब ठीक हो रही। लो जी, सबसे पहले अंकल आंटी तैयार हो जाओ यार अपने बच्चों को हक करने के लिए। आपको भी प्यार आएगा अपने बच्चों पर, देखना बच्चे कैसे पढ़ते हैं आपके, ठीक है जी।
लो जी, सबसे पहले बेस क्या बनेगा, अगर प्रॉफिट निकालने हैं बिजनेस के, सबसे पहले बेस क्या बनेगा, नेट प्रॉफिट एज पर कंपनीज एक्ट। अब बताओ जी कौन से खर्चे ऐड करेंगे उस प्रॉफिट में, कौन से खर्चे ऐड करेंगे, 1 2 3 स्टार्ट। जो डेबिट किए हुए थे, डेबिट नहीं होने चाहिए, जो डेबिट किए हुए थे, डेबिट नहीं होने चाहिए, क्या कर दोगे, ऐड। कौन से खर्चे माइनस करोगे, जल्दी बोलो, खर्चे कौन से माइनस करोगे, जो डेबिट होने चाहिए थे, डेबिट नहीं हुए थे, जो डेबिट होने चाहिए थे, डेबिट नहीं हुए थे। कौन सी इनकम माइनस करोगे, कौन सी इनकम माइनस करोगे, जो क्रेडिट की हुई थी और क्रेडिट नहीं होनी चाहिए, जो क्रेडिट की हुई थी, क्रेडिट नहीं होनी चाहिए। और कौन सी इनकम ऐड करोगे, जो क्रेडिट होनी चाहिए थी, क्रेडिट नहीं हुई थी, जो क्रेडिट होनी चाहिए थी, क्रेडिट नहीं हुई थी। ओ माय गॉड, हाई फाई करो सारे बच्चे एक साथ करो, ये लो जी, सबके लिए क्लैपिंग है जी, सबके लिए क्लैपिंग मेरी तरफ से। आपको 29 याद हो गया जी, रीजन भी समझ गए, लॉजिक भी समझ गए, क्यों ऐड कर रहे हैं, क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि भैया इनकम टैक्स के रूल अलग हैं, अकाउंट्स वालों के रूल अलग हैं, दोनों को आपस में हमें मर्ज करना है। किस तरह से करें वो 29 आपको बताएगा, इस तरह से प्रॉफिट निकालोगे आप, अब जाके 29 समझ में आ जाता है जी। ठीक है जी, दो एडजस्टमेंट एक्सपेंडिचर की हैं, दो एडजस्टमेंट इनकम की हैं। आपके पास बुक है, चिढ़ाने की जरूरत तो मुझे है नहीं, डेली आप मुझे चिढ़ाते हो ना कि ये बुक तो हमारे पास भी है, ये बुक तो हमारे पास भी है, चिढ़ाने की जरूरत तो है नहीं। ठीक है, और मैंने कल भी कहा था अगर मेरी फैमिली के 90,000 मेंबर हो जाते हैं तो मैं जीएसटी की समरी बुक भी आपके ऊपर न्यौछावर कर दूंगा, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं वो कब होते हैं 90,000, मैं कहता हूँ ज़्यादा ही हो जाए, 95 हो जाए, आपका अगर प्यार रहा तो। ठीक है, इधर देखो ध्यान से जी, अब जाके 29 हमारा खत्म हो गया। अब यहाँ पे देखना जी, अब टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर। अब जो एक्सपेंडिचर है मैंने कल भी कहा था दो तरह के होते हैं, एक तो रिवेन्यू और एक कैपिटल। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई रिवेन्यू खर्चा पर्सनल है जी, नॉट रिलेटेड टू बिजनेस है, मतलब पर्सनल है, मैंने क्या कहा था 2 किलो टमाटर, 1 किलो प्याज, 1 किलो आलू, 1 किलो अदरक, 1 किलो हरा धनिया, 1 किलो, अच्छा हरा धनिया तो फ्री में ही आता है, हरा धनिया तो फ्री में ही आता है ना, जब भी हम सब्जी लेने जाते हैं क्या बोलते हैं, भैया थोड़ा हरा धनिया डालना है, भैया 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 हरा धनिया डालना। वो कहता है भाई साहब हरा धनिया तो नहीं है, ऐसा कर, चल ऐसा कर 3-4 हरी मिर्च डाल दे। इंडिया वालों का तो ये एक रिवाज ही बन चुका है, सब्जी मंडी गए और फ्री में धनिया ना लिया तो सब्जी ली नहीं जैसे। सब्जी मंडी गए अगर फ्री में 3-4 हरी मिर्च ना डलवाई ना, सब्जी ली ही नहीं जैसे। सब्जी मंडी गए अगर ये ना बोला अरे भैया इतना लगा लो, तो सब्जी ली ही नहीं जैसे। कई पेट वर्ड हैं जो वो बच्चा वो कह रहा है 5 रुपए किलो टमाटर हो गए आंटी, अरे भैया 2.5 लगा लो ना, अगले दिन 2.5 हो जाएंगे, अरे भैया 2 लगा लो, अगले दिन 2 हो जाएंगे, भैया 1 लगा लो। भैया ने कहा 1 रुपए किलो भैंजी टमाटर ले लो, ऐसा कर भाई फ्री में दे दे और साथ में हरा धनिया भी फ्री डाल दे। कई बच्चे ऐसे भी होंगे नालायक। ठीक है, इधर सुना ध्यान से, तो भैया ये पर्सनल खर्चे हैं, ये पर्सनल खर्चे डेबिट नहीं होंगे, जो खर्चा बिजनेस वाला होगा वो डेबिट होगा। देखो ये बिजनेस वाले खर्चे 100% डेबिट होंगे, पर्सनल वाले डेबिट नहीं होंगे। कैपिटल खर्चा अगर पर्सनल है डेबिट नहीं है, और अगर बिजनेस वाला है तो अलाउड होगा सारा एक साथ। जल्दी बताओ री, सारा एक साथ नहीं, कैसे, डेप्रीसिएशन की रेशो में। देखो री, इन द रेशो ऑफ डेप्रीसिएशन, ये आपके सामने निकल के आ रहा है। ठीक है, तो अब जाके हमारा 29 यहाँ पे पूरा फुल फ्लैज खत्म हो गया। अब यहाँ पे सेक्शन 30 और 31 आपके सामने हैं, अगर आपको यहाँ पे उसका डायग्राम दिख रहा हो जी। अब यहाँ पे देखना जी, अब प्लीज बातचीत नहीं जी। सेक्शन 30 और 31 ना बहुत ध्यान सुनना, आने वाले 10 से 15 मिनट बस इस पे लगा देंगे जी। हम फिर अगली क्लास से नया सेक्शन स्टार्ट करेंगे, सेक्शन 32, जो पीजीपी के चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जहां से क्वेश्चन काफी सारे बनते हैं, डेप्रीसिएशन, जो बच्चे गलती करके आते हैं। तो निश्चिंत हो जाएं डेप्रीसिएशन से, बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं। अगली क्लास में प्रोविजन भी समझेंगे, कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा, डेप्रीसिएशन में गलती नहीं होने दूंगा। बट पहले आज अपना माइंड यहां पे लगाओ जी। चैट बॉक्स बिल्कुल बंद हो जाए जी, बिल्कुल बंद हो रहा है चैट बॉक्स, कोई बच्चा बातचीत नहीं करेगा अभी। अब प्लीज यहां पे सुनना जी। अब अगर मैं सेक्शन 30 और 31 की बात करूंगा, 30 और 31 बिल्कुल सेम है, सिर्फ 31 और 30 में एक फर्क है, कैसा भी देखेंगे। इसकी हेडिंग है एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू बिल्डिंग एंड मशीन। मतलब अगर कोई खर्चा बिल्डिंग से रिलेटेड है या अगर कोई खर्चा मशीन या फर्नीचर से रिलेटेड है, उस केस में ट्रीटमेंट क्या होगा, बिल्डिंग वाले खर्चे 30 में कवर होंगे, मशीन वाले खर्चे 31 में कवर होंगे। सर एक बात मैंने सोच के बताना, एक बात मैंने सोच के बताओ, ये आपके सामने बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है आपके सामने, सोच समझ के बोलना, इस बिल्डिंग पर खर्चा कौन कर सकता है?
आंसर दो, इस बिल्डिंग पर खर्चा कौन कर सकता है? दो लोग कर सकते हैं, या तो इसका ओनर कर सकता है या इसका टेनेंट कर सकता है। अगर ये बिल्डिंग मेरे खुद की है, इसमें बिजनेस कैरी कर रहा हूं, मैं कुछ खर्चा करूंगा तो खर्चा किसने किया? ओनर ने किया। अगर मैंने बिल्डिंग लीज पर दी है तो आप भी इस बिल्डिंग पर खर्चा कर सकते हो क्योंकि आप इसके लेसी हो। अब बच्चा ये बात कहता है सर, मैंने कहा हाँ। कहता सर अगर ओनर ने खर्चा किया या अगर टेनेंट ने खर्चा किया तो क्या ट्रीटमेंट सेम होगा? मैं कहा अब यही देखना है हमें। अब गवर्नमेंट कहते विवेक पहला तो ये केस देख ले, अगर ओनर खर्चा करेगा उस केस में ट्रीटमेंट क्या होगा, पहले वो समझ ले। अब गवर्नमेंट कह रही विवेक अगर बिल्डिंग पर ओनर खर्चा कर रहा है, जिसकी बिल्डिंग है वही खर्चा कर रहा है और वो खर्चा रिवेन्यू है। रिवेन्यू मींस कोई छोटी मोटी रिपेयर है, मेंटेनेंस है, वो छोटा मोटा खर्चा करवा रहा है, तो जो रिवेन्यू खर्चा ओनर करेगा अपने पीएनएल में उस साल वो डेबिट कर ले सारा का सारा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर कोई ओनर अपनी ही बिल्डिंग पर कैपिटल खर्चा करेगा, कैपिटल मींस एक फ्लोर नया बनवा रहा है, अब जो वो कैपिटल खर्चा कर रहा है तो जो वो कैपिटल करेगा उसको वो सारा खर्चा डेबिट नहीं कर पाएगा, उतने खर्चे पर वो डेप्रीसिएशन हर साल क्लेम कर लेगा। कैपिटल भी अलाउड होगा इन द रेशियो ऑफ डेप्रीसिएशन। तो देखो यहां पे क्या लिखा है, अगर बिल्डिंग वाला खर्चा है एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय ओनर, अगर रिवेन्यू है तो 100% अलाउड, अगर कैपिटल है तो उसको बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड कर दो और क्लेम कर लो डेप्रीसिएशन सेक्शन नंबर 32 में। ये सिंपल सी बात है भाई, जो बिल्डिंग की कॉस्ट उसकी पहले थी कैपिटल खर्चा उसमें ऐड कर दो और पूरी वैल्यू पर क्या क्लेम कर लो, डेप्रीसिएशन। ये बातें आपकी यहां पे निकल के आ जाती हैं। बच्चा कहता है सर अगर बिल्डिंग पर टेनेंट खर्चा कर रहा है, लेसी खर्चा कर रहा है, तो अगर वो किराएदार खर्चा कर रहा है और वो खर्चा रिवेन्यू है तो किराएदार जब अपनी बिजनेस की इनकम निकालेगा उस इनकम में वो खर्चा डेबिट कर ले 100%, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर किराएदार बिल्डिंग पर कैपिटल खर्चा कर रहा है, सर क्या किराएदार भी बिल्डिंग पर कैपिटल खर्चा कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है सर, क्यों नहीं कर सकता। और एक बात बताओ, आज लक्ष्मी नगर में आप जहां पर भी रहते हो वहां पे जितनी बिल्डिंग हैं क्या वो सारे उनके खुद की हैं? क्या उसमें किराएदार नहीं है? आप चेक करना सर, आराम से देखना, आधे से ज्यादा किराएदार बैठे होंगे। और किराएदार के पास ओनर खुद ही बोलता है कि भैया जो तुम्हें बनाना है बना लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तुम ही यहां पे काम करोगे, मैं तो करूंगा नहीं, तुम कैपिटल खर्चा इंकर कर सकते हो। और प्रैक्टिकल लाइफ में बिल्डिंग पर कैपिटल खर्चा किराएदार करता है, अपने फादर से पूछना, रिलेटिव सुना, और प्रैक्टिकली नजर उठा के देखना जहां जहां किराएदार बैठे हैं उन्होंने बिल्डिंग पर कैपिटल खर्चा किया होगा। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या आती थी? प्रॉब्लम ये आती थी कि बिल्डिंग अगर 100 लाख की है, बिल्डिंग अगर 100 लाख की है और ये किराए पर देती मान लो मिस्टर बी को, तो इस 100 लाख पर तो डेप्रिसिएशन क्लेम करेगा मिस्टर ए, जो इसका लेसर है, क्योंकि उसका ओनर तो वही है ना, उसका ओनर तो वही है, 100 लाख पे क्लेम करेगा मिस्टर ए। बट इस बिल्डिंग पर 20 लाख रुपए कैपिटल खर्चा किराएदार ने कर दिया। अब ये बिल्डिंग है ओनर की, प्लीज हाँ सुना, बिल्डिंग है ओनर की बट कैपिटल खर्चा क्या किराएदार ने। अगर ये 20 लाख रुपए खर्चा ओनर ने किया होता तो फिर ओनर क्या करता, 100 लाख प्लस में 20 लाख, 120 लाख पे क्लेम कर लेता, डेप्रिसिएशन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो हमने यहां पे पढ़ भी लिया। बट मेरे बच्चे, मेरे नोनू, मेरे सोनू भी यहां पे ध्यान देना, अगर 20 लाख रुपए कैपिटल खर्चा किराएदार ने किया तो गवर्नमेंट ये बात बोलती थी कि इसको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा क्योंकि ये खर्चा किराएदार ने किया है, किराएदार के हाथ में कैपिटल खर्चा अलाउड नहीं होता। जब गवर्नमेंट ने किराएदार को कैपिटल खर्चा अलाउड करने से मना कर दिया तो सारी की सारी बिल्डिंग खाली होना स्टार्ट हो गई, सारी बिल्डिंग खाली होना स्टार्ट हो गई। अब देखो ओनर का बिजनेस बंद हो गया, लोगों ने, किराएदार ने बिजनेस करने बंद कर दिए, ओनर की इनकम आनी बंद हो गई, किराएदार के बिजनेस बंद हो गए, गवर्नमेंट बर्बाद हो गई। गवर्नमेंट कह रही बिजनेस कौन करेगा, ओनर कह रहे हम तो करेंगे नहीं, हमारे पास तो प्रॉपर्टी है, हम किराए पर लगा देंगे, वो बिजनेस कर लेगा। वो बिजनेस क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि जब वो कैपिटल खर्चा करता गवर्नमेंट अलाउड ही नहीं करती। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, याद करो जी, रेगुलर बैच वाले बच्चे याद करो, हमने वहां पे एक एक्सप्लेनेशन 1 मैंने आपको बताई थी, एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 43(1), वो ये बात कहती है जी, सॉरी सेक्शन नंबर 32(1), वो ये बात कहती है कि अगर किसी किराएदार ने बिल्डिंग पर कैपिटल खर्चा किया होगा उतने खर्चे के लिए हम डीम्ड बिल्डिंग मान लेंगे किराएदार की, और किराएदार उतने खर्चे पर डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है। तो
तो यार मेरी पूरी फैमिली जो मेरे सामने बैठे हैं, आप मुझे आंसर दे देना चाहिए। अब अगर 20 लाख रुपए कैपिटल खर्चा टेनेंट ने किया तो टेनेंट क्या करेगा, उस 20 लाख पर अब टेनेंट क्लेम करेगा और 100 लाख पर ओनर ही क्लेम करेगा। अब गवर्नमेंट ये बात कहती है, देखो मैंने क्या लिखा है, डीम्ड एज बिल्डिंग, ये 20 लाख रुपए क्या मानेंगे, डीम्ड एज बिल्डिंग एंड क्लेम डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32। रटने वाला बच्चा एक बात ध्यान दे, उनकी बारी आ गई है। अब बारी है रटने वाले बच्चों की, अब बारी है रटने वाले बच्चों की। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया बिल्डिंग का जी, बिल्डिंग की रिपेयर है, रेंट है, टैक्सीज है। उन्होंने बोला जी ये रिवेन्यू खर्चा ओनर ने इंकर किया, बताओ क्या लिख के आओगे, 100% अलाउड। ये कैपिटल खर्चा ओनर ने इंकर किया, क्या करोगे, ऐड इन द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड करोगे और क्या क्लेम कर लेगा, डेप्रिसिएशन। ये बात खत्म हो गई। अब बात करो टेनेंट की, टेनेंट ने किसी दूसरे की बिल्डिंग पर रिवेन्यू खर्चा किया, 100% अलाउड टेनेंट के हाथ में, उसके पीएनएल में। टेनेंट ने दूसरे की बिल्डिंग पर कैपिटल खर्चा किया तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, जितना उसने खर्चा किया होगा उतने खर्चे के लिए डीम्ड बिल्डिंग मान लो और डेप्रिसिएशन क्लेम कर ले टेनेंट, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रोविजन अब यहां पे कहते हैं जी। अब अगर ये समझ में आ गया, ये लगा लो 99% मशीन और फर्नीचर वाला भी खत्म हो गया। आपने मशीन पर रिवेन्यू खर्चा किया, रिपेयर करवाई, इंश्योरेंस करवाया, कोई रिवेन्यू खर्चा आपने किया। अगर ओनर है उसने रिवेन्यू किया, देखो ये 100% अलाउड, वही सेम बात। ओनर है उसने मशीन पर कैपिटल खर्चा किया, अपनी कॉस्ट में ऐड करेगा और क्लेम कर लेगा डेप्रिसिएशन। किराएदार है उसने दूसरे की मशीन पर रिवेन्यू खर्चा किया, 100% अलाउड है। बट अगर किराएदार है उसने दूसरे की मशीन पर कैपिटल खर्चा किया, अलाउड नहीं है, क्योंकि यहां पे लॉ में कहीं नहीं लिखा इसको डीम्ड मशीनरी मानकर क्लेम कर लो डेप्रिसिएशन, क्योंकि गवर्नमेंट कह रही है प्रैक्टिकल लाइफ में लोग बिल्डिंग पर तो कैपिटल खर्चा करते हैं बट मशीन पर कैपिटल खर्चा नॉर्मली ओनर ही करता है। सोच के बोलना, मैं एक जनरेटर लेकर आया, उसकी मोटर खराब हो गई तो मैं ओनर को बोलूंगा ना मोटर डलवा भाई, नहीं तो अपने जनरेटर उठा के ले जा। मैं कैपिटल खर्चा मशीन पर क्यों करूंगा सर, नॉर्मली बिल्डिंग पर तो होता है बट अगर गवर्नमेंट कह रही है कि प्रैक्टिकल लाइफ में मशीन पर भी किराएदार ने अगर कैपिटल खर्चा किया है तो लो उस केस में अलाउड नहीं करेगा। यह बात ध्यान देना चाहिए। तो बच्चा कहता है सर तो मतलब फिर हम ये माने कि बिल्डिंग और मशीन वाले केस में सारे कॉन्सेप्ट सेम है बट एक को छोड़ के जहां कैपिटल खर्चा टेनेंट करेगा, बिल्डिंग वाले केस में उतने खर्चे पर वो क्लेम कर लेगा डेप्रिसिएशन, बट मशीन वाले केस में अलाउड नहीं करेगा। आंसर इज यस। आपके सामने डायग्राम है जी, इससे बढ़िया डायग्राम नहीं हो सकता। आप अगर इस डायग्राम को ध्यान से देखोगे आपको समझ में आ जाएगा, सारी बातें सेम मिलेंगी, सारी बातें आपको सेम मिलेंगी। फर्क बस पता क्या होगा, ये जो बिल्डिंग वाला ये कैपिटल खर्चा है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, डीम्ड एज बिल्डिंग एंड अलाउड डेप्रिसिएशन, यहाँ पे ये लिखा है और यहाँ पे क्या लिखा है, नॉट अलाउड। बाकी सारी लाइनें सेम मिलेंगी आपको। तो पूरी फैमिली, मेरी पूरी फैमिली बस ये बात ध्यान दे जी, बिल्डिंग वाले केस में ओनर या टेनेंट रिवेन्यू खर्चा करेंगे 100% अलाउड है। बिल्डिंग वाले केस में ओनर या टेनेंट कैपिटल खर्चा करेंगे, ओनर करेगा तो बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड होकर क्लेम कर लेगा डेप्रिसिएशन, टेनेंट करेगा तो जितना वो खर्चा करेगा उस पर वो क्लेम कर लेगा डेप्रिसिएशन और बाकी वैल्यू पर ओनर ही क्लेम करता रहेगा। मशीन वाले खर्चे में रिवेन्यू खर्चा कोई भी करे अलाउड है, कैपिटल खर्चा अगर ओनर करेगा मशीन की कॉस्ट में ऐड करके क्लेम कर लेंगे डेप्रिसिएशन, अगर किराएदार करेगा तो वो खर्चा अलाउड नहीं होगा। ये बात ध्यान देना चाहिए। और कई बच्चे कह रहे हैं बार बार ऐसे बाल ना खींच रहे हैं, कह रहे अलाउड डिसअलाउड का मतलब क्या होता है समझ नहीं आ रहा। नालायकों, अलाउड का मतलब होता है कि पीएनएल में डेबिट कर सकते हैं और डिसअलाउड का मतलब होता है कि पीएनएल में डेबिट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो और पीजीपी के अंदर ये बात आपने क्लास में पढ़ी होगी, हम टर्म्स यूज ही क्या करते हैं, अलाउड और डिसअलाउड। हमारी गेम इस तरह से चलती है। ठीक है, तो अब जाके 4 सेक्शन हो चुके हैं, 28, 29, 30 और 31, चारों प्रोविजन हमारी रिवाइज हो चुके हैं जी। ठीक है जी, अगली क्लास में अब हमारा 8:30 बजे डाउट सेशन है आज, और वो भी कैपिटल गेन का ही है जी। ठीक है जी, अगली क्लास में अब ध्यान सुनना जी। और एक बात और, आज हमारी 2 जून हो गई है, आज हमारी 2 जून हो गई है, 7 जून बस अब आने वाली है। फिर हम स्टार्ट करेंगे जीएसटी की रिवीजन रात को 10 से 11 बजे तक जी। ठीक है, और सबने, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, सबने जरूर आना है और स्टार्टिंग से करेंगे 0 से लेके एंड तक जी। कोई बच्चा बीच में छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि कई बच्चे मैं देख रहा हूँ, जैसे ये स्टूडेंट दरबार इनकम टैक्स में 1400 बच्चों से स्टार्ट हुए थे और आते आते अब 400-500 बच्चा डेली, देखो 400-500 बच्चा तो डेली आ रहा है। और जो डेली आ रहा है ना, मैं सही बता रहा हूँ, मेरे दिल से आवाज़ निकल रही है, वो बच्चा देख लेना अपना एग्जाम, वो इनकम चाहे किसी में पेपर कितने नंबर मुझे नहीं पता, बट टैक्स में आपके कम नंबर नहीं होंगे। जिसने दिल से शिद्दत से सारे स्टूडेंट दरबार अटेंड किए हैं, मैं लिख के देने को तैयार हूँ सर, आप टैक्स में मार नहीं खाओगे।
जिसने कुछ छोड़ दी हैं उसका मैं कुछ नहीं कहूँगा सर, वो देखो उनकी ज़िंदगी है, मैं अब डेली बेस पे आ रहा हूँ और हमारे 50 स्टूडेंट दरबार अप्रोक्सीमेट होने वाले हैं, 50 होने वाली है जी। और लास्ट टाइम भी 100 हुए थे, इस बार भी चांस है 100 तक जाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी जीएसटी की रिवीजन क्लास भी स्टार्ट होगी। तो सर मैं तो अपना एफर्ट पूरा पूरा लगा दूंगा सर, अब वो आपके ऊपर है। ठीक है जी, चलो तो आज हम फिर यही तक करते हैं। कल आपने फिर कल के परसों की रिवीजन क्लास में आपने सेक्शन नंबर 32 एक बार ये रिवाइज करके आना है जी। ठीक है, उसके बाद 32 हम पूरा डिटेल में इसको रिवाइज करेंगे, इसके कुछ क्वेश्चन भी करेंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब मैं एक क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ जी, एक क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, आपने उसका घर से आंसर मुझे देना है। लिखो जी फटाफट से। बच्चा कहता है सर आप ना क्वेश्चन ना थोड़ा ना मुश्किल लिखवाना ताकि ना हम अच्छे से कर पाए। ओके, बच्चों के सामने सर की एक ना चली, सर ने कह दिया ओके। लिखो जी, बाय ग्रोस प्रॉफिट 20 लाख, बाय रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 2 लाख, बाय इंटरेस्ट फ्रॉम एफडी 1 लाख, बाय लॉटरी 50,000, बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ DEPB ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक 2 लाख। कितने हो गए? 20 तो 22 23 24 25 लाख 50,000। 2 इनकम टैक्स 50,000। 2 डेप्रिसिएशन SLM 1 लाख। 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 80,000। 2 कमीशन पेड 50,000। 2 बोनस पेबल 80,000। 2 टू मान लो पर्सनल एक्सपेंडिचर पेड 40,000। लो जी, अब नेट प्रॉफिट कितना आ गया जी? डेबिट कितने हो गए? 1 2 2 50,000 प्लस में 1 लाख प्लस में 80,000 प्लस में 80,000 प्लस में 50,000 प्लस में 40,000 4 लाख। तो 25 लाख 50,000 में से अगर माइनस करेंगे तो 21 लाख 50,000 पे नेट प्रॉफिट आ गया जी। ये आ गया 25-50। ठीक है, उसके बाद जी यहाँ पे आप लिखोगे अदर इंफॉर्मेशन। अदर इंफॉर्मेशन में बेड डेट्स 40,000, डेप्रीसिएशन WDV 60,000। ठीक है, डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी 1 लाख, कैश कंपनसेटरी सपोर्ट 1,50,000। आपको बतानी है PGBP की इनकम। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों दे चले
हम ये क्वेश्चन अब तुम्हें साथियों, अब तुम्हारे हवाले ये क्वेश्चन साथियों। लो जी, अब ये क्वेश्चन आपको करने रही, और नेक्स्ट क्लास में आते पहले मैं इसका आंसर चेक करूंगा। सबने कमेंट बॉक्स में लिखने रही। अगर यहाँ पे 500-600 बच्चा बैठा है तो 500-600 बच्चों के ही कमेंट होने चाहिए सर। ध्यान रखना, अगर किसी सिंगल बच्चे ने कमेंट नहीं डाला अपने आंसर का ये सोच के कि मेरा गलत हो सकता है, नेक्स्ट क्लास में आने का उसका मतलब नहीं है। क्योंकि सर फिर अगर आप क्लास देखते जा रहे हो और पार्टिसिपेट नहीं करें ना, सर सही बता रहा हूं, आपको ये पता ही नहीं लगेगा कि आप कहां स्टैंड करते हो। मैं पहली बात तो ना, डरो, इस बात से डर निकालो कि मेरा आंसर गलत होगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। सर कईयों के गलत होंगे, बट कम से कम कॉन्फिडेंस तो बिल्डअप होगा कि नहीं मैंने अपना आंसर दे दिया है। तो हर बच्चे ने आंसर लिखना है जी, कमिटमेंट करके जा रहे हो, सारे आंसर लिखेंगे पक्का पक्का। चलो ठीक है जी, ठीक है। तो फिर बाकी मुलाकात करेंगे परसों जी, सेक्शन नंबर 32 की रिवीजन के साथ। उम्मीद करूंगा आपको पीजीपी के रिवीजन अच्छे से हो रही होगी, और अगर बढ़िया लग रही है तो बस फिर वही एक काम करना है आपने, ठोक दो फिर अपना काम करो जी, ठीक है। और बाकी मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, सेम टाइम सेम जगह। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू जी, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय जी, बाय बाय। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, हमेशा जगमगाते रहो, आगे बढ़ो बहुत, ठीक है जी। और पेरेंट्स को प्राउड फील कराओ। लव यू सो मच जी, बाय बाय।